अगर कोई टीचर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ा रहा है, हमें उस टीचर को फ्री हैंड देना चाहिए। हर बच्चा सेम नहीं होता सर, तो हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्यों सेम है? वैसे हम सिर्फ मूवीज में देख लेते हैं, तारे जमीन पे देख ली, पर तारे जमीन के बाद कोई ईशान अवस्थी आया तो नहीं ना सर। आज भी बच्चे उसी चैम्बर में झोंके जा रहे हैं, बच्चों की हड्डियां वीक हो रही हैं, बच्चों में हार्मोनल दिक्कत आ रही हैं एंड बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं एंड उन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया अपने मोबाइल फोन के अंदर। जिन इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें उनका पता ही नहीं है कि वेदर दे आर गुड टू देम और बैड टू देम। राइट। अगर आपको अपने बच्चे में लीडरशिप स्किल्स दिखते हैं, कैसे दिखेंगे लीडरशिप स्किल्स? कि आज आपने 2 रोटी दी, मम्मी आज मैंने 1 रोटी ना शाम को खिला दी क्योंकि वो घर से रोटी नहीं लाया था। मीन्स योर चाइल्ड इज अ बॉर्न लीडर। किसी को चोट लग रही है और आपका बच्चा घर से डिटॉल लेकर जा रहा है ना, योर चाइल्ड इज अ बॉर्न लीडर। वैल्यूज की कमी आ गई है सर। आपको एक बात बताऊं, बच्चों को पालने के लिए माँ बाप की जरूरत नहीं है, दादा दादी की जरूरत है। आप अपने माँ बाप की सेवा करो, आपके माँ बाप आपके बच्चों में ऐसी वैल्यूज डालेंगे कि आपका फ्यूचर वैसे ही सेट है। हाँ, अमेरिका में आ गया तो उसके 5 साल बाद यहाँ भी आ जाएगा, सिंस वी आर फॉलोइंग देम। हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बना रहे, उनको फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में तो यही है ना सर, जो वहाँ हो रहा है 5 साल बाद यहाँ हो रहा है। ये तो वो वाली बात होगी ना, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं जो जीजा जी बोलेंगे एग्जैक्टली वही है। हमने उन्हें जीजा बना रखा है। Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host 𝐼𝐚𝐭 वर्मा and welcome to the Alpha People. फ्रेंड्स, बताइए मुझे कि एक टीचर के लिए उसकी क्वालिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या उसका PhD या M.Ed, B.Ed होना बहुत ज़रूरी है? आज के जो हमारे गेस्ट हैं कुछ ऐसे ही हैं जो कि खुद तो 12th पास हैं और 12,000 से 10 स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस पढ़ा चुके हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आए हैं ये। सो इनसे हम बात करें कैसे इनका ये टीचिंग का पैशन स्टार्ट हुआ और किस टाइप के चैलेंजेस इन्होंने फेस किए। सो लेट्स कनेक्ट विद मिस्टर समीर कोहली। समीर कोहली सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आप रियल मायने में अल्फा पीपल हैं। ये बड़ा वर्ड है, अल्फा पीपल। देखते ही ना मैंने कहा यार समथिंग बिग, और वो इतना बड़ा है। नहीं सर, यू आर जस्ट गिविंग योर मोर देन 100% टू द सोसाइटी एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे जी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं जी। सो मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि वाई जुपिटर? अच्छा, जुपिटर। हाँ, तो यही क्वेश्चन मेरे एकदम माइंड में स्ट्राइक किया कि आपने अपना नाम लिखा, साथ में जुपिटर लिखा। हाँ जी, हाँ जी। सो ऑल्दो एस्ट्रोलॉजिकली मेरे माइंड में क्लिक कर गया था, लेकिन स्टिल आई वांट टू हियर फ्रॉम योर माउथ। सर, जुपिटर एक तो सबसे बड़ा प्लैनेट है और इंसान की लाइफ में एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। ये वाली बात होती है। जुपिटर को हमारे शास्त्रों में गुरु भी माना गया है, तो इसलिए भी सर सबसे बड़ा प्लैनेट ऑफ एजुकेशन और सिग्निफिकेंट प्लैनेट है। भले ही 9 प्लैनेट्स हैं, बट जुपिटर की अपनी जो खास बातें हैं, तो जब एक बार बंदा जुपिटर सुनता है तो उसको पता चल जाता है यार आई हैव टू बी द बिगेस्ट, आई हैव टू बी द बेस्ट। यही हम ध्यान में लेकर बच्चों को पढ़ाते भी हैं और हमारे पास ऐसे ही बच्चे आते हैं सर। राइट जी सर। सो बहुत अच्छा विजन आपका। हाँ जी। और मेरे ख्याल से इस चीज़ से ये भी होगा, जुपिटर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ जी, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं सर, मिलते हैं। बहुत फर्क पड़ा है सर। इन ऑल माई हाइज एंड लोज, कई बार मुझे लगा ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होगी, बट वहाँ भी जुपिटर ही खड़ा था। ऑल दी लोज ऑफ माई लाइफ हैव बीन कन्वर्टेड इनटू हाइज बाय जुपिटर ओनली। बिल्कुल सर, थैंक्स टू दिस। एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है कि जितने भी आपके ग्रह खराब होते हैं उसमें 80-90% जुपिटर सबको ठीक कर देता है। ओके, ये फैक्ट है। हाँ। सो वही होता है। हाँ जी सर। चलो, जुपिटर साथ बनाए रखना। बिल्कुल देगा सर, बिल्कुल देगा, और जो काम करें वो जुपिटर का ही है। बिल्कुल सर। सो आप उसे बच भी नहीं सकते। नहीं बच सकते, और बचना भी नहीं है सर। इट्स अ वेरी गुड जॉब सर। शायद एक ऐसी जॉब, मैं इसे जॉब नहीं कहूँगा, मैं इसे प्रिविलेज कहूँगा, कि जहाँ पर जो बच्चा आपसे पढ़ने आ रहा है वही आपका ब्रेड अर्निंग सोर्स भी, और वो झुक कर नमस्कार भी कर रहा है, और आपके साथ उसका साथ हमेशा के लिए बना हुआ है। और एक बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन भी जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो जैसे शादी में 2 परिवार जुड़ते हैं ना, वैसे ही जब एक बच्चा हमारे पास आता है तो हमारा कनेक्शन बनता है उस परिवार से। एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि मुझे ये जॉब भगवान ने दी और मैं जॉब कर रहा हूँ सर। सर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपकी जो लाइफ है। हाँ जी। क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जी, और उस पर भी कोई क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे जी। तो सबसे पहले ये है कि यू आर 12th। जी, आई एम जस्ट 12th पास। बिल्कुल, हाँ, fair enough. बट स्टिल यू आर सच ए गुड टीचर।
सो जस्ट टेल अस स्टोरी की ये क्या स्टोरी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर रहे हैं, जी एमफिल कर रहे हैं, डबल पीएचडी कर रहे हैं, एंड देन दे बिकम ए गुड टीचर। जी 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 समझ गया बट आप इस रास्ते पे गए नहीं। सर। इसके मतलब प्लस और माइनस दो तीन थे। एक तो हमारी लाइफ में ना, मेरी लाइफ में जैसे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था मेरे दादाजी का। ही वॉज अ हाईली क्वालिफाइड मैन। उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग के लिए ही वॉज सोलली रिस्पॉन्सिबल। तो वो हमें पढ़ाते थे आके। ओके। तो हमारे जो पहला रोल मॉडल थे ना, वो हमारे दादाजी थे एज अ टीचर। सेकेंडली कई लोग उनसे मिलने आते थे और वो अपने घर की प्रॉब्लम्स ही उनके साथ डिस्कस करते थे, दादाजी से सोल्यूशन मांगते थे। तो ये भी हम लोग देखते थे। और दादाजी ने अपनी लाइफ की लास्ट डे तक सर जॉब करी। ओके। उन्होंने कभी बेईमानी और रिश्वत नहीं ली, कोई नशे का सेवन नहीं किया। तो ये सब चीजें ना कहीं वहां पेंट हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली जब मेरी 12th के प्री बोर्ड्स थे तब मेरे दादाजी की डेथ हो गई। घर के फाइनेंशियल्स बहुत खराब थे, इतने खराब थे कि मैंने पहले भी बताया, मतलब हमारे पास क्रिमेशंस के भी पैसे नहीं थे कि उनका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। तो समहाउ वी मैनेज्ड इट, और जब सब हुआ तो ऑल दी ऑप्शंस वर क्लोज्ड। तो कुछ लोगों को भगवान एटीएम बना के भेजता है भाई कि तुम्हारा काम है देना। सो दैट वाज द डे। जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, धीरे धीरे घर जा के मैंने कहा पढ़ाना शुरू करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो पैशन था या मेरी किस्मत थी, वो ऐसा क्लिक हुआ और फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा सर। ओके। अगर जितनी लिखी थी उतने को ही बांट दिया, उसी से आज यहाँ तक पहुँच गए हैं सर। तो आपने आगे ट्राई ही नहीं किया या सिचुएशन नहीं बन पाई कि आगे एजुकेशन के लिए? सर आगे मैंने ट्राई भी नहीं किया, सच बोलूँ तो ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मैं इतना मसरूफ हो गया था। मेरी एक आदत है सर, आपने कोहली फैक्टर भी है, आई एम समीर कोहली, विराट कोहली, वी आर क्वाइट पैशनेट वंस वी गेट इनटू द फील्ड। सर मैंने सुबह 5 से 7 भी ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मैंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी ट्यूशन्स पढ़ाई हैं। अब ये बात मैं बोलूँगा तो कोई मानेगा भी नहीं, बट ये रियलिटी है। एक बच्ची बहुत वीक थी, बट वो चैलेंज थी, वहाँ से पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, बट चैलेंज था। उस लड़की को मैंने सुबह 3:30 बजे तक पढ़ाया हुआ है। उसके मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे एंड आई वॉज देयर कि तुझे अच्छा करना है। तो जब हम किसी चीज़ में घुस जाते हैं ना, हाफ हार्टेडली हम लोगों से जाया नहीं जाता। तो वक्त कैसे बीत गया पता नहीं चला। फिर एक एज के बाद फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। तो अभी आपने बताया कि उस बच्ची को पढ़ाया जो काफ़ी वीक थी जी। कौन सी क्लास में थी वो? सर वो 10th में थी। 10th में हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, क्योंकि वो 3 बजे पढ़ रही है, आप तो पढ़ा ही रहे हो। उस लड़की ने हिम्मत नहीं छोड़ी, उस बच्ची ने, बस उसका बेस वीक था सर, बट शी केप्ट ऑन ट्राइंग। आज वो अमेजिंग एयर होस्टेस बन चुकी है और बहुत अच्छा कर रही है। क्या बात। राइट नाउ शी इज सेटल्ड इन लंदन। तो साल 6 महीने में कभी बात हो जाती है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज सेटल्ड नाउ। यही तो एक गुरु की खुशी है, किस्मत है कि वो खुद चाहे आईएएस ऑफिसर ना बने, पीएम ना बने, लेकिन पर वो कितने आईएएस ऑफिसर, पीएम, इंजीनियर्स बना देता है। सब पेड़ लगाने वाली बात है ना, बीज लगाओ, उसको सही जगह लगाओ, सही टेम्परेचर पे लगाओ, और एक बार वो पेड़ बन जाता है सर, फिर छावा ही छावा है। ये तो है सर, ये चीज़ है सर। तो सर एक चीज़ बताइए मुझे जी। अब आपने +2 की एजुकेशन जो की थी जी, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे? एवरेज मार्क्स थे, बहुत एवरेज मार्क्स थे। यही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ हाँ। कि जो एवरेज होता है ना, हाँ। वही आगे जाता है। हाँ, ऑप्शंस नहीं थी ना सर, सारी ऑप्शंस खत्म हो रही थी, डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई थी। वो एक तीर कमान में वो खिंच तो चुका था। हाँ। अब या तो वो टूटेगा या वो आगे जाएगा। हाँ। या तो अगर उधर ही रहते थे टूट जाता, असि छुट गए थे, आगे चले गए। सही बात है सर। नो ऑप्शंस इज द बेस्ट ऑप्शन सर। समटाइम्स बहुत सारी ऑप्शंस जब होती है ना, हम सही फैसले नहीं ले पाते, और जब कोई ऑप्शन नहीं होती ना, देन हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। राइट, दैट्स व्हाट वी चोज एंड टच वुड एवरीथिंग इज फाइन। सो कौन कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं अभी आप? सर 9th, 10th, 11th, 12th मैथ्स, जिससे लोगों को डर लगता है। मैथ्स में हम बड़े स्पेशल तरीके से कराते हैं, और 9th और 10th को साइंस पढ़ाते हैं। प्लस वी हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर और टीचर्स भी आते हैं एंड वी टीच देम। एंड हमारी फैमिली है सर, जुपिटर फैमिली है, बच्चे आते हैं और मतलब बहुत अच्छा है सर। 9th से 12th वी कवर ऑल द सब्जेक्ट्स सर। राइट जी, दैट इज ग्रेट सर। तो एक चीज़ बताइए मुझे, जी, जब आपने पहली बार किसी स्टूडेंट को पढ़ाया था तो क्या माइंड में चल रहा था कि इस लाइन में ही आगे जाना है, या इट वाज जस्ट लाइक डिमांड ऑफ द सिचुएशन? सर सबसे पहले थी भूख लग रही थी, रोटी खानी थी। ओके। तो हमारी एक रिश्तेदार थी नीलम चाची, मैं नाम उनका कोट करूँगा। उन्होंने हमारे को कहा कि चलो घर की कंडीशन ख़राब है, और उन्हें ये भी पता था सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है,
तो उन्होंने कहा आजा मेरे बच्चों को पढ़ा दे। उनके बच्चों को मैंने पढ़ाना जब शुरू करा था तो बस ये था, अब उनके बच्चों के नंबर लाना मेरा फर्ज है। आई टुक इट लाइक दैट, और फिर वो धीरे 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 सब ठीक होता गया सर। जो भी करा ना सर, फिर जुनूनी तरीके से करा। हमने महाभारत और रामायण को बहुत फॉलो करा है सर। ओके। अब अर्जुन ने अगर एक बार चिड़िया की आंख देख ली और आपने वो लेसन सुन लिया, तो आपका फोकस भी फिर वो चिड़िया की आंख वाला ही होना चाहिए था। उस फोकस से सर घुस गए और जय माता दी। ये किया है सर। बहुत अच्छा सर। हाँ जी सर। तो आपने अपना इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट किया था? सर वही, अब जिस बच्ची को 3:30 बजे तक पढ़ाया, हाँ हाँ, मेरी तो उसके पापा ज्यादा फीस भी नहीं देते थे। ओके। क्योंकि उनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बट आई टुक द चैलेंज। फिर जब उस बच्ची के रिजल्ट आया सर, तो उसके पापा ने कहा यार आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, तो मेरे पास एक जगह खाली पड़ी है, इफ़ यू कैन यूटिलाइज दिस प्लेस तो आप कोचिंग खोल लो। तो उन्होंने अपनी जगह मुझे दी, और वो जगह हमने जैसे तैसे खुद पेंट करा, खुद सफ़ेदी करी, खुद पोस्टर दीवारों पे चिपकाए, और वहाँ से मेरा इंस्टीट्यूट बना। उसके पापा को भी एक जॉब मिल गई और मेरे को एक जरिया मिल गया। Okay. मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोचिंग इतनी जल्दी लगा दूंगा, बट मेरे करियर के 2nd या 3rd ईयर में ही मैंने अपनी कोचिंग खोल ली थी। ओके। थैंक्स टू दैट थिंग। बट यहाँ पर जब मैंने उस बच्ची को पढ़ाया था ना, तो सेल्फलेसली पढ़ाया था, इस लालच से नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर ना एक, आप देखो, आप और मैं भी अगर अभी बात कर रहे हैं ना, कैमराज में हम रिकॉर्ड तो हो रहे हैं, बट देयर इज अनदर कैमरा उस ऊपर वाले का, ऑब्वियस है, वो जरूर हमें देख रहा है। एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड ना, तो वो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमें आगे बढ़ाना। बिल्कुल सर। गॉड हैज बीन ऑन माई साइड एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो ऐसे बन गया सर कोचिंग सेंटर जुपिटर। तो पहली बार जो पहला बैच था वो, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? सर पहले बैच में टचवुड, इस पॉडकास्ट के दौरान हमारी मम्मी भी स्टूडियो में बैठी हुई हैं। मेरी मम्मी मेरी PR एजेंट है। ओके। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। तो पहली बार मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट 18-20 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था। और 18-20 एक अच्छा नंबर होता है कोचिंग में। वो आपको लगेगा कि हाँ यू हैव अ सिग्निफिकेंट मूव। और वो बच्चे भी बहुत 2000 में मैंने 12th करी थी, और 2002 में मेरा इंस्टीट्यूट शुरू हो गया था। तो 18-20 से शुरू किया था सर, और आज तक 10-12 हज़ार बच्चों को हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बढ़ा चुके हैं सर। दैट इज अमेजिंग। हाँ सर, यस। ये सेम टाइम में मैंने भी 12th की थी जी। उस टाइम में BCom कर रहा था। ओके, बहुत बढ़िया। या वो आपने भी ट्यूशंस पढ़ाई? हाँ, मैं उस टाइम मैं शौकिया पढ़ाता था। ये पंजाबियों को लगता है पास टाइम है पढ़ाना। तो उसमें क्या था कि मुझे इंटरेस्ट था मैथ्स में जी। सो मैं इसलिए पढ़ाता था कि मुझे मैथ्स पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। फेयर इनफ। और somehow being, as you mentioned, कि जुपिटर, हाँ जी, so my date of birth is also 3 and which is comes to जुपिटर। जुपिटर पे आ जाती है। और मेरे माइंड सेट में ऐसा था कि जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो आई कैन गिव बेटर एग्जांपल्स। दैट्स द पॉइंट। वो अपने आप ही आते हैं, पहले नहीं सोचता हाँ, बात करते वक्त। ठीक। तो उसके कारण क्या हुआ कि सबको अच्छा लगने लगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे चलता गया, फिर पॉकेट मनी बनती गई। बट ऑफ कोर्स ये मेरे को हेल्प कर रही थी मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस में, जो कि नहीं थे, लेकिन स्टिल कुछ हॉबीज थी उसको कवर करने में। मम्मी पापा पे बर्डन नहीं बन रहा था। आवर फाइनेंशियल सिचुएशन वर आल्सो नॉट दैट गुड। ओके। सो वो कुछ कर रहा था, चाचा के घर रह रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा जरूरत थी इन चीजों की। ओके। एंड माय फादर वाज आल्सो आउट ऑफ जॉब फॉर 7 years। कहीं ना कुछ सिचुएशन वाज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो वो था, लेकिन पर ये जो कहते हैं ना, एजुकेशन आपके पास है और इसका यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। तो एट दैट टाइम मुझे भी ये था कि मेरे को जो आता है, जितना आता है, हर चीज से पैसा कमाया। अच्छा, हर चीज से सिखा के ही मेहनत बहुत करी है। हाँ, की है। दैट वाज द टाइम। सो उसका फल आज मिल रहा है। हाँ, so, आज के चैलेंजेस कुछ भी नहीं लगते एक्चुअली में नहीं लगते। अब लगता है कि उस टाइम भगवान ने तैयार किया था इस टाइम के लिए, सही। एग्जैक्टली यही है। यही चीज मैं फील कर पा रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। सो आई कैन कोरिलेट विद दैट। अब फल पक चुका है तो फल खाने का टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट को स्कूल से पढ़े जी, बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़े, बेस्ट टीचर से पढ़े। लेकिन वो कहीं ना कहीं बेस्ट आज के टाइम में जो बोला जाता है ना कि ये XYZ प्रोफेसर IIT पास आउट है, ये IIM पास आउट है, ये PhD है, ये है। सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जब दे केम टू नो कि यार जो टीचर जो पढ़ाने वाला है ही इज 12th पास? सर शुरू में आई वॉज बीइंग जज्ड, बट जब लोगों को लगने लगा कि जान लगा रहा है तो दे हैड नो ऑप्शन। मेरे पास टच वुड, इफ गॉड इज देयर, कई बच्चे ऐसे आए जो आए पढ़ने नहीं आए बिकॉज ऑफ दिस, फिर वापस घूम कर आए। हाँ, मैंने अपने मॉरल्स, एथिक्स एक ऐसा वर्ड है
जिसको समझना समझाना किसी के बस की बात नहीं है। मैंने मॉरल्स और एथिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। हाँ, इतना था सर, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन रुकी थी, मैंने सीखना बंद नहीं किया। मैंने अपना सीखने वाला द्वार बंद नहीं किया। जब ये बड़ी प्रॉब्लम होती है एज ए टीचिंग प्रोफेशन में, सिंस यू हैव टू टीच, तो आपको लगता है अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, राइट। मैं आज भी सीखता हूँ मेरे बच्चों से। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं 5 स्टेप्स में कराता हूँ, वो 3 स्टेप्स में कर देते हैं। तो चैलेंजेस आए बट इतने नहीं आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना पेरेंट्स क्या चाहते हैं सर, कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो उनके बच्चे का अच्छा सोच रहा हो। वो उनको मुझ में दिखा, या पीपल से कि यार हमें पता है कि आप ईमानदार हो, तो मेरी ईमानदारी उनको दिखी और उस ईमानदारी ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया सर। मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। 1-2 थे ऐसे केसेस जहाँ दिक्कत हुई, बट ठीक है, प्लस एंड माइनस आर पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई सर। आई फील लाइक इट इज जस्ट द बिगिनिंग जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसके बाद तो कोई नहीं पूछता। और आनी भी चाहिए सर। अब एक बुलेट प्रूफ जैकेट को आप कैसे चेक करोगे? उसमें गोली चला के देखोगे ना सर। अगर वो थी नॉर्मल पर्दा, तो वो बुलेट नहीं झेल पाएगी, ऑब्वियस है। तो गॉड वाज मेकिंग मी बुलेट प्रूफ, और ये चैलेंजेस से कभी दिक्कत नहीं हुई सर। हाँ, इतना था सर, टच वुड, आई एम लकी इनफ कि अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। लोग कहते हैं लर्न टू से नो, मैं मानता हूँ इस बात को, बट लाइफ में एक ऐसा फेज भी होना चाहिए नेवर से नेवर। मना नहीं किया मैंने कहा जय माता दी, जो मिल रहा है, सुबह 5 बजे भी जाना पड़ रहा है जा रहा हूँ, रात को 10 बजे भी जाना पड़ रहा है जा रहा हूँ। सर, रात को जब आप 11 बजे पैदल आते हो ना, तो सड़क पे कुत्ते भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और कुत्ते से मतलब सिर्फ कुत्ते नहीं है, कुत्ते भी होते हैं। बिल्कुल सर। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सही सलामत घर पहुंचना भी एक जीत होती है। तो वो फेज हमने जिया और बहुत मस्ती से जिया। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, मदर का सपोर्ट बहुत रहा। आई एम 42 राइट नाउ, और आज भी मैं गर्म रोटी खाता हूँ सर। हमारे घर में वो वाली ठंडी रोटी नहीं नसीब हुई। तो यहाँ मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी मेहनत को वैल्यू दी, और आज हम जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट्स का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी सक्सेस में, आपकी प्रोग्रेस में अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं ना, हाँ जी, वो आपको देख सकते हैं आपके सक्सेस करते हुए। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस फॉर ए पर्सन। सर एक्चुअली में क्या होता है, ये मैंने बोला पहले भी, जैसे आप बैठे हो, एक्चुअली में मेरे लिए आप नहीं बैठे, मेरे लिए आपकी परवरिश बैठी है। जैसी अपब्रिंगिंग आपको मिली है और जो चीज़ आपने सोसाइटी से एक्सेप्ट करी है, वो मेरे सामने बैठा है। और मेरे सामने भी, आपके सामने मैं नहीं बैठा, मेरे माता पिता के संस्कार बैठे हैं। हमारे को अपने बच्चों को मॉरल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दे विल नॉट डू जो हम बोल रहे हैं, दे विल ओनली डू व्हाट जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली। अगर आप एक काइंड इनफ हो, तो आपका बच्चा काइंडनेस सीखेगा, देर से सीखेगा बट सीखेगा जरूर। तो ये मेरे संस्कार हैं। हाँ, मैं क्या हूं ये पता चलेगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को रेज करता हूं, मैं कैसे सोसाइटी को रेज करता हूं। राइट। वो कहते हैं ना, जिंदगी के दरिया में किसी के लिए जरिया बन के देखो। दैट विल डिफाइन मी कि मैं समाज के लिए करके क्या किया। बिल्कुल सही कहा। थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आई स्टिल मिस, मुझे अपने दादाजी जैसा एक इंसान दोबारा नहीं मिला। मतलब या मैं ढूंढ नहीं पाया या मुझे नहीं मिला। आज भी मुझे याद है जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना सर, उनकी जेब में 30 रुपए थे सर, मगर उनकी इज्जत इतनी थी कि जो आपको पता हो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण होता है लोकल एरियाज में भी, तो मेरे दादाजी को बुलाया जाता था, एंड ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्या बात है। और नशे के अगेंस्ट उन्होंने जितना हो सकता था हमेशा स्टैंड लिया है, और वो बस वही है सर। चलो सर, ये हाँ तो दुनियादारी की बातें थी जी। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग हाँ जी, एजुकेशन सिस्टम और आजकल के स्टूडेंट्स, उनके माइंडसेट और सब चीज़ों के बारे में। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2000 वर्सेस जी, जब हमने 10th, आपने मैंने 10th प्लस 2 पास आउट की थी जी, नाउ 2024 आफ्टर 24 इयर्स, हाउ डू यू सी कि ये सिस्टम में क्या डिफरेंस आया है? क्या बेटर हुआ है या जस्ट डिफिकल्टी हुआ है? सर आपको एक बात बताऊं, 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्रेडिट और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी में क्रेडिट लेने वाले सब आ जाएंगे, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। अगर मेरे बच्चे के 98 मार्क्स आए हैं तो मैं भी पोस्टर लगा दूंगा जुपिटर ने पढ़ाया, बट जिस बच्चे के सिर्फ 18 या 28 आए हैं ना, उसका मैं नाम भी नहीं लूंगा। तो ये बड़ी फाइन लाइंस हैं। हर कोई प्रोटोकॉल के पर्दे में छुपकर चल रहा है। स्कूल्स ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए हैं। अगर आप उस टाइम की बात करो तो उस समय हम मुश्किल से 20 में से 2 बच्चे ट्यूशंस लगाते थे, ऑब्वियस है, जो वीक बच्चे होते थे, और वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट भी शो कर देते थे। आज 20 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ट्यूशंस नहीं है। स्कूल्स में टीचर्स के साथ भी बहुत, मैं टीचर्स के अगेंस्ट नहीं, मैं टीचर्स के फेवर में बोला जाऊंगा। टीचर का काम होता है टीचिंग,
किसी के दिमाग में कोई चीज इम्प्लांट करना, समझाना, राइट। उनसे क्लरिकल जॉब ज्यादा कराए जाते हैं rather than टीचिंग जॉब्स। उनके कागज पत्तर ज्यादा तैयार होने चाहिए rather than उनकी क्लास में बच्चा हंसा, बोला या कुछ क्रिएटिव करा। एजुकेशन सिस्टम ज्यादा मैकेनिकल हो गया है सर, इसको ह्यूमन टच की जरूरत है। द्रोणाचार्य इसीलिए द्रोणाचार्य हैं, और द्रोणाचार्य के बाद कोई और गुरु का नाम आता भी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम ऑर्गेनिक जो एजुकेशन है वो खत्म हो गई है। हमें बच्चों को प्रोजेक्ट्स टाइम पे चाहिए। आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करता है तो बच्चे की नहीं होती वो क्लासेस, वो उसके माँ बाप की क्लासेस होती हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि यही जो आपने वर्ड बोला है ना, हाँ जी, यही मेरी वाइफ और मैं ऑलमोस्ट हर वीक बोलते हैं, यार हाँ, ये क्या बकवास है, हाँ, हमें ये बनाना है, हाँ, बच्चे को पता भी नहीं क्या बनाना है, हाँ, एंड वी आर डूइंग इट। उस बच्चे को मिट्टी लगने दो ना हाथ पे, थोड़ी मैल लगने दो, थोड़ा सा ग्राउंड में खेलने दो, उसको कुछ नया करने दो, बट वो नहीं हो रहा सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटोकॉल सर। मेरे हिसाब से ये पता क्या हुआ, जो यू अंडरस्टैंड द बेटर अंडरस्टैंड द स्कूल एजुकेशन सिस्टम और अदर थिंग्स, कि पहले क्या होता था, बच्चे एज के साथ ग्रो होते थे। जी जी, अब वो एज से पहले ग्रो करने, ये बहुत बड़े वर्ड्स बोले हैं सर आपने, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सीरियस कंसर्न है सोसाइटी के लिए। जो काम हम 5 साल बाद करते थे या 7 साल में करते थे, अब वो 3-4 साल में हो रहा है सर। और इसलिए क्या हो रहा है कि प्रेशर इतना है, भागो मशीन बनाओ बच्चों को, ये आगे से निकलना है, उससे आगे निकलना है। तो आई कैन सी दिस वे फ्रॉम माय किड्स, माय चिल्ड्रन। माय सन, ही इज 6 में and he's in first grade. Okay. Oh, yeah. Although his school education system is a little bit different than others, they are more focusing on activities. But still I can see that कि यार वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वो उनकी उम्र से ज़्यादा पहले करवा रहे हैं एक्टिविटी। They have to make a project, जबकि वो प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है, उसे पता नहीं प्रोजेक्ट क्या है, क्या होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अगर स्कूल में क्यों नहीं करवा रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। एग्जैक्टली सर, पेरेंट्स को उनका एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, they should help their children, but स्कूल में तो सिखाओ ना, पूरी क्लास को खड़ा करके सिखाओ कि ये बनाना है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों की ना आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरा एक बड़ा डीप सेइंग है, पता नहीं मैं वहाँ तक लेके जाऊँ आपको। 800-900 करोड़ अगर इस पूरे प्लैनेट की जनसंख्या है, बस इस पूरे प्लैनेट को चला 1400-1500 लोग रहे हैं। जो टॉप लेवल के जो अमीर हैं या टॉप लेवल के जो बिजनेसमैन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी कैसे है, जिस वजह से हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल रहे हैं सर। पेरेंट्स मस्ट रेज अ वॉइस कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सर बच्चों में मॉरल्स नहीं है। अच्छा चलो प्रोजेक्ट भी देते हो, 2 प्रोजेक्ट ऑफ काइंडनेस दो ना। आप अपना लंच बॉक्स बना के देते हो तो उस लंच बॉक्स में एक लंच बॉक्स के साथ छोटा मिनी लंच बॉक्स दो ना, कि क्लास में किसी को भूख लग रही है तो वो दो। वो सिस्टम नहीं है सर, हर कोई सिर्फ इस तरीके से है। सर देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब कुछ क्रिएट होता है ना तो कुछ डिस्ट्रक्ट भी होता है। जब आप कुछ बनाने लगते हो तो गलतियां भी होती हैं। तो वी शुड बी ओपन टू दी वल्नरेबिलिटी। अगर कोई टीचर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ा रहा है, हमें उस टीचर को फ्री हैंड देना चाहिए। हर बच्चा सेम नहीं होता सर, तो हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्यों सेम है? वैसे हम सिर्फ मूवीज में देख लेते हैं, तारे जमीन पे देख ली, बट तारे जमीन के बाद कोई ईशान अवस्थी आया तो नहीं ना सर। आज भी बच्चे उसी चैम्बर में झोंके जा रहे हैं। एंड इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, प्रिंसिपल्स का भी रोल है। सर आज हम एक काउच पे बैठे हैं, ये काउच कंफर्ट के लिए नहीं है सर, ये काउच रिस्पॉन्सिबिलिटी का काउच है। जब आप एक कुर्सी पे बैठते हो तो आपका सिर्फ एक काम होता है कि ये कुर्सी मुझे आराम दे रही है ताकि मैं एक अच्छे दिमाग से अब कुछ क्रिएट करके जाऊं। ऑब्वियस है, वो हम नहीं कर रहे सर, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐप बेस्ड सिस्टम है, ह्यूमन टच गायब है। और सर एक बात याद रख लेना, चोर पुलिस से एक कदम आगे होती है, पुलिस पीछे भागती है और चोर आगे जाता है। तो ये जब हम जब बच्चों को इतना दबा रहे हैं ना, तो जब वो फट के निकलेंगे ना तो बहुत अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अगर कोई हमारी बात सुन रहा हो तो एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनिक करें, थोड़ा इंटरैक्टिव करें और थोड़ा रिलैक्सिंग करें कि बच्चा घर आकर थोड़ा रिलैक्स कर सके। एक बच्चा 7 बजे स्कूल जाके 2 बजे आ रहा है, 4 से 6 ट्यूशन जा रहा है, 6 बजे 7 बजे जब सूरज डूब गया है तो विटामिन डी की कमी हो गई है, वो बच्चा कमरे के अंदर बंद है, बच्चों की हड्डियां वीक हो रही हैं, बच्चों में हार्मोनल दिक्कत आ रही हैं, एंड बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। एंड उन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया अपने मोबाइल फोन के अंदर। जिन इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें उनका पता ही नहीं है कि वेदर दे आर गुड टू देम और बैड टू देम। राइट, वो वर्ड्स भी वो बोलते हैं जो वो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या स्नैपचैट पर देखते हैं। सो व्हाट माय रिक्वेस्ट इज,
थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म कुछ कई लोगों में होता है सर। आप अभी मैं आपके स्टूडियो में भी आया हूँ तो आपने जूते मेरे बाहर उतारे हैं, विच इज अ गुड ट्रेडिशन, ही हमारा कल्चर है सर। जूते बाहर उतारो, तो ऐसा नहीं हो सकता जब हम घर में आ रहे हैं तो फोन बाहर उतारो। अगर ऐसा एक घर में एक ऐसा सिंपल हो जाए कि मोबाइल्स वहां उतार दो, किसी का अर्जेंट फोन है वो लैंडलाइन पे आ जाएगा, नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। जब एक ही चीज को बहुत लोग बार बार गलत करेंगे तो सर कभी तो प्रलय आएगी ना, ऑब्वियस है। तो थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। आई होप ये बात सही दिमागों तक पहुंचे और लोग इस पे एक्शन भी लें। बाकी जय माता दी। हम अपने ऑफिस में भी ऐसा कुछ करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ सभी को जी कि यार फोन वो पिक करो जो अर्जेंट है। एग्जैक्टली अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो जी कि भी पूरी दुनिया तुम्हारे बिना नहीं चल सकती, और नहीं फर्क पड़ता किसी को, कोई नहीं है सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैं हमेशा फोन वो उठाओ जो योर इमीडिएट फैमिली है। कोई अर्जेंसी होगी वो दोबारा कॉल करे, अगर दोबारा कॉल नहीं आ रहा तो इट इज नॉट अर्जेंट। एग्जैक्टली। सो अब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो अगर वो कॉल बैक करते हो। एग्जैक्टली बिल्कुल। सर आप बताओ ना, कोई दुनिया का, अमेरिका का प्रेसिडेंट का भी अगर असैसिनेशन हुआ क्या दुनिया रुक गई? बिल्कुल नहीं। सो वी आर एज, हमें ये समझना पड़ेगा कि वी आर एज इनसिग्निफिकेंट एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर। वो ड्रॉप ऑफ वाटर की भी वैल्यू ज्यादा है रेदर देन हम। तो बस अपने आप को डेवलप करना चाहिए, जो हम कर नहीं रहे। ओके सर, हाँ जब इनिशियल स्टेज ऑफ कोचिंग का जब आपका स्टार्ट होगा, हाँ जी, उसके बाद आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए? सर चैलेंजेस तो यही होता है, कोचिंग में आपस में कंपटीशन होता है, बट बिलीव मी सर, मैंने ना बचपन में टीम गेम खेली है, क्रिकेट खेला है, आई एम अ मैन विद लिमिटेड टैलेंट, बट जब आप टीम गेम खेलते हो ना तो आपको चीयर करना आ जाता है अपने टीम मेंबर्स को। तो मैंने लाइफ में बस एक ही चीज़ देखी कि खुद को अपग्रेड कैसे करें। जब मेरा इंस्टीट्यूट ठीक चलने लगा था तो 3-4 साल बाद मैंने सर बुक्स लिखी। मैंने वो बुक्स ऐसी लिखी जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। ओके सर हर क्वेश्चन हर बच्चे ने नहीं करना ना, तो उस बुक में मैंने ऐसे कंसेप्ट डाले कि भाई तू टॉप करना चाहता है तो ये क्वेश्चन कर, तू पास होना चाहता है तो ये क्वेश्चन कर। हमने वो बुक्स लिखी सर, वो बुक सोसाइटी में पसंद आई। वंस वी डिड दैट तो इसने हमें और कोचिंग वालों से अलग कर दिया। सर एक बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, हु मूव्ड माई चीज। सपोज करो आपकी दूध की दुकान है और आपका डेली 1000 लीटर दूध बिक रहा है और आप डेली का 10,000 रुपया कमा रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं आप सक्सेसफुल हो गए हो। अब इसका मतलब ये है क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो अब कुछ नया करो, अब पनीर भी बेचो सर, अब चीज भी बेचो। तो मैं ऑथरशिप में आ गया, मैंने सर बुक्स लिखी। फिर कोरोना से पहले जब ऑनलाइन कोचिंग का नाम नहीं था, मैंने खुद ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दी, ताकि सर वक्त एक जैसा नहीं रहता। ऑब्वियस है। तो इससे पहले कि कोई चैलेंज मुझ तक आए, आई कीप अडेप्टिंग माई सेल्फ। मैंने कुछ ना कुछ नया करने की आदत मेरे अंदर है और ताउम्र रहेगी। अभी हमने धीरे धीरे अपनी मोबाइल ऐप भी बनाई है जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। यस यस, आई सी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए चैलेंजेस मैंने खुद को इम्पोज करे सर। ये बड़ी छोटी बात है। लेट्स से मैं मीठा खा रहा हूँ, वेट बढ़ रहा है, मीठा खा रहा हूँ, वेट बढ़ रहा है, मीठा खा रहा हूँ। अब यहाँ मैंने अपने आप को क्या दी, प्रिविलेज दी, लग्जरी दी। अब जो प्रॉब्लम आएगी ना सर, वो डायबिटीज आएगी, तो उससे मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर वो नहीं करना तो मुझे सुबह जिम जाना है। अगर मैं सुबह जिम जा रहा हूं, ये मैंने खुद को चैलेंज दिया, जिसकी वजह से कोई बाहर का चैलेंज मेरे तक आ ही नहीं पाया। तो टचवुड बिजनेस में मैंने जो चैलेंजेस दिए वो खुद चुने, उन चैलेंजेस पे काम किया और अभी भी कर रहा हूं। आई पुट माई एवरीथिंग ऑन माई ऐप, एक ऐसी ऐप जो बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे दे, ताकि वो बच्चे जो ये पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते, रिसोर्सेज की वजह से नहीं पढ़ पाते, उनको उन रिसोर्सेज की कमी ना रहे। तो खुद के लिए जब आप चैलेंजेस बनाओगे ना सर, तो उनको एंजॉय करोगे। राइट। और जब आपके चैलेंजेस कोई और बनाएगा ना, तो आपको सिर्फ सफर कराया जाएगा। बिल्कुल है। ये थोड़ी गहरी बात है, इसको दोबारा अगर व्यूअर्स देख रहे हो तो एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। क्योंकि मुझे याद है एक, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है एजुकेशन में। जी। इट इज अबाउट 2009 जी। जब मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलके, ही लिव्स इन यूएस जी, सो उनके साथ मिलके इंडिया से यूएस मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे हम लोग। अच्छा जी। या दैट वाज थ्रू सम ऐप। जी। सो इट वाज नॉट सम स्पेसिफिक ऐप, इट इज जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक जूम और अदर थिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग इंडिया से यूएस पढ़ा रहे थे एंड रिस्पांस वाज वेरी गुड। ओके। एंड वी गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो। वी गेट कपल ऑफ आइलैंड्स जहाँ पे हमें पूरे आइलैंड को पढ़ाना था मैथमेटिक्स। अच्छा। बिकॉज फॉरेन कंट्री में क्या है, होम स्कूलिंग का कंसेप्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है जी। तो वो सब चीजें चल रही थी। एट दैट टाइम मैंने देखा कि इंडिया के अंदर मैथ्स
साइंस के टीचर बहुत अच्छे हैं, हाँ जी, बट स्पेसिफिकली मैथ्स के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फेयर इनफ, बिल्कुल बात। क्योंकि हमारा या तो क्या तो हमारे ब्लड में है या कैसे है, लेकिन जब कैलकुलेशंस है दैट वे वी डू द मैथमेटिक्स, हाँ जी वो उनसे बेटर है। सर, घरों में इनकम है कम, अब अप्रैल में 5,000 रुपये में पूरा घर चलाना है, तो चैलेंजेस अप्रैल वाले आएंगे, और दिसंबर में 5,000 रुपये में घर पूरा चलाना है, तो सर्दी वाले चैलेंज आएंगे। तो हमारी जीन्स में है कि कम में गुजारा कैसे करना है, तो कैसे वो एडजस्टमेंट्स करनी है, ये हमारी मदर्स आर ग्रेट मैनेजर्स, एंड उन्हीं से हम लोग सीखते हैं, ये 10 रुपए के अंदर ही करना है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं नंबर्स हमारे को समझाए जाते हैं, जहां पर नंबर्स की कमी नहीं है वहां कोई परवाह भी नहीं है। सही टच वुड, एंड वी आर अ कंट्री ऑफ एजुकेटर सर, तो ये भी बड़ा फर्क पड़ता है सर। इस पॉइंट को आगे लाने का एक तरीका, कंसेप्ट, मतलब इस कंसेप्ट को आगे लाने का एक मेरा रीजन ये था कि फॉरेन में क्या है कि एजुकेशन में जैसे कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, दे कैन स्किप दैट फेयर इनफ आफ्टर सर्टेन एज, जी, कि आपको प्लस माइनस करना तो आना चाहिए जी, या बेसिक एजुकेशन आनी चाहिए हाँ प्लस जी। मैथ्स में या साइंस में, देन यू कैन स्किप इट, और बिल्कुल बाकी जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। बिल्कुल, बट आफ्टर सर्टेन एज आप वापस, व्हेन यू ग्रो इनफ मैच्योर, आप ये चीजें अच्छे से समझने लग जाओ, हाँ जी, देन यू सर्कल बैक, अच्छा, और वो सब चीजें कर लो। तो वो दोबारा भी आ सकता है, वो दोबारा आप एग्जाम दो, ये तो बहुत अच्छी 4 बात मंथ है। या 6 मंथ का टाइम एग्जाम दो, अपना वो सब्जेक्ट क्लियर कर लो। कि तो ये हम क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली एक ये भी है कि हमारे कंट्री में मेरे को लगता है कि जो एजुकेशन को लेके हाँ, चेंजेस है ना बहुत कम होते हैं। हम लोग वो कहते हैं कि वो पुरानी चीजों पे अटके हुए हैं, सर, नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं। उसकी वजह है सर, एक आप रोड पर जाओ, एक सीधी हाईवे है, वो कन्वेंशनल पाथ है दिल्ली से मुंबई, तो आप दिल्ली से मुंबई ही जाओगे। अगर आपको कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है तो आपको हाईवे से उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये हमारे सिस्टम के जो टॉप लीडर्स हैं उनको देखना पड़ेगा, टू क्रिएट समथिंग न्यू वी हैव टू ओपन सम अनकन्वेंशनल पाथ। अभी एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल था, एक मेरे बच्चे ने एक थ्योरम करी सर, वो 5 नंबर की थ्योरम थी, टीचर ने 1.5 मार्क्स सिर्फ इस बात का काट लिया कि तुमने एनसीईआरटी वाला बुक वाला मेथड नहीं करा। हाँ, मुझे याद आ गया अपने स्कूल डेज का। तो +1 में था, मेरे साथ क्या हुआ कि एक टीचर थे हमारे मैथ्स के, काफ़ी अच्छे टीचर थे, फेमस थे स्कूल में। उन्होंने मैथ्स में ब्लैक बोर्ड पे एक ना, उसमें ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, जी जी जी, एक क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन लिखा कि इसको सॉल्व करना किसने, तो मुझे खड़ा कर दिया, तो मैंने जाके सॉल्व कर दिया। हाँ जी, अब मेरा मेथड सर के मेथड से डिफरेंट था, हाँ, और यहीं से गड़बड़ शुरू होगी। ओए यहाँ पर अब सर ईगो, उनकी ईगो हर्ट हो गई, ये इसने ऐसे क्यों किया। सो उन्होंने कहा ये गलत है, मैंने कहा सर ठीक है ये, तो उन्होंने अपने तरीके से करके दिखाया। हाँ, तो थोड़े यंग थे, थोड़े नासमझ थे, तो मैंने क्या किया, उसी को तीसरे मेथड से भी कर दिया, और वहां पे बात खत्म होगी बस। हाँ, तो उन्होंने मेरे को हर बार पॉइंट करना शुरू कर दिया अभी बस, और क्लास में ये हो गया कि इस लड़के को ऐसा मैथ्स के सर से 2 तरीके अलग आते हैं, ओके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के। ओके, तो वो वहां पे मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई सर के साथ। हाँ जी, तो लेकिन पर बात ये थी कि टीचर्स है ना, एक तो ईगो में आ जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सर जो ये बोल देना कि मैं ही सर्वस्व हूँ, उसके पास कुछ नहीं बचता। आपकी लाइफ में एंड कब शुरू होता है, जब आपको लगता है दैट देयर इज नो मोर नॉलेज इन द वर्ल्ड विच इज लेफ्ट, और ये बहुत गलत बात है। आई सीरियसली फील सैड एंड सॉरी फॉर यू एंड एज वेल एज योर टीचर कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ये ईगो मसाजेस नहीं करनी चाहिए, और होती हैं सिस्टम में, ईगो मसाजेस होती हैं। सर अब आपको जो मॉडर्न करंट सिस्टम में अगर मेरी बात करें तो एक होते हैं टीचर्स, वन हू टीचर्स, एक होते हैं फैसिलिटेटर्स। इस समय दुनिया को फैसिलिटेटर्स की जरूरत है। फैसिलिटेटर्स क्या बोलते हैं, आओ बच्चों मिलकर कुछ एक्सप्लोर करते हैं, मुझे आंसर आता है बट यार एक बार देखियो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एक्जेक्टली, दैट विल ब्रिंग द एनर्जी आउट ऑफ द किड्स। तो मैं भी जब पहले पढ़ाता था तो आई यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन लिखवाता भी बच्चों से हूं, आओ भाई करो, मेरे को नहीं आता। जब वो बच्चे करते हैं ना सर, तो बाकी बच्चे भी ध्यान देते हैं कि ये गलती करे ताकि हम इसको पॉइंट कर सके। सर एनर्जी इज व्हाट ड्राइव्स अस। तो फैसिलिटेटर बनोगे तो सिस्टम को भी फायदा पहुंचाओगे और अपने लिए इज्जत कमाओगे। टीचर बने रहोगे तो कन्वेंशनल पाथ, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली आते जाते रहोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सप्लोर समथिंग न्यू। क्योंकि मुझे याद है उन दिनों मैं क्या करता था कि स्कूल से बंक मारा,
जी, क्योंकि जब ये चीजें होने लगी इस क्लास में तो मन नहीं लगता, तो फिर इंटरेस्ट खत्म होने लगा। तो मैंने क्या किया, स्कूल से बंक मारा। केमिस्ट्री मेरी वीक थी हाँ जी, +1 में, तो मैंने क्या किया, मैं केमिस्ट्री की बुक ही नहीं परचेज की। हुई और माइंडसेट ये था कि यार जो सब्जेक्ट आता है उसको बुक लेके क्या करोगे, हुई ये तो बड़ा मैंने मैथ्स की 2 बुक और एक्स्ट्रा ले ली। हाँ जी, बंक मार के किसी पार्क में बैठ जाता था हुई और वहाँ मैथ्स सॉल्व कर रहा हूँ। बट ये वही वाली बात है ना। तो उस टाइम क्या होता था, पुलिस वाले आते थे, यहाँ क्या कर रहा है अभी, हाँ, तो इमेज तो वो गलत ही होती है ना। होती थी गलत है, लेकिन फिर देखना लड़का पढ़ भी रहा है, हाँ तो वो भगा देते, चल भाग अपने घर, चल हाँ, घर आके ओके, करना। हाँ, सो एक माइंडसेट था, उस टाइम समझ नहीं थी, लेकिन पर ये चीज़ें थी। लेकिन अगर टीचर का सपोर्ट होता तो चीज़ें अलग होती। सर इसमें ना मैं ये कहूँगा, जैसे अब मैं 42 ईयर्स का हूँ, तो शायद 20-25 बार तो बीमार पड़ा हुआ हूँ। कभी वायरल हो गया, कभी फीवर हो गया, बॉडी के अंदर कभी हाथ पैर पे चोट भी लगी होगी। तो अगर 42 साल में 20 बार मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ अपनी बॉडी को लेकर, क्या 42 साल में मैं 10 बार डॉक्टर के पास ये कहने नहीं जा सकता कि क्या मेरी मेंटल हेल्थ सही है? जो भी लोग अथॉरिटीज में बैठे हैं उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना बहुत जरूरी है कि वेदर दे आर रैशनल इनफ और नॉट। सर अगर आज मैं एज अ टीचर 100 बच्चों को गलत गाइड कर रहा हूं तो मैं इस देश के 100 सोल्स को मिसगाइड कर रहा हूं। जो भी अथॉरिटी पे पोस्ट हैं उन लोगों का मेंटल हेल्थ चेकअप इज एज इंपॉर्टेंट एज अ नॉर्मल पर्सन। और इंडिया में अभी देखो, अभी धीरे धीरे कल्चर आ रहा है, बट मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात चल भी रही है, हो भी रही है, और ये जरूरी भी है। टीचर्स का मेंटल हेल्थ चेक, टीचर्स का नहीं सभी का होना हर किसी चाहिए। के, हर आई गेस कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं घर पे लड़कर आया हूँ सर, मेरी घर पे कोई लड़ाई हो गई, अब लड़कर आया हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मूड ऑफ होगा। इसीलिए जो पुराने जमाने में लोग करते थे, और वे की हाल है तेरे, वो ये छोटे वर्ड्स नहीं होते, वो की हालत में ना जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी वो बता देगी समथिंग इज नॉट राइट। मैं कोचिंग में भी बच्चों से पंगे जरूर लेता हूँ, मैं देखता जरूर हूँ। अब एक लड़की से मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, सिर्फ मैंने 2 वर्ड्स बोले थे एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। जब तक वो अपने अंदर की बात बाहर नहीं निकाल लेगी शी विल नॉट लर्न। तो अगर आप एक अथॉरिटी पे हो तो प्लीज अपनी चेयर पे नमस्कार करके बैठो और ये कसम खाओ कि एक रैशनैलिटी बनाए रखोगे। आप किसी को ऊंच नीच के उससे नहीं देखोगे। बट ये होता है सर, एक बाबूगिरी आई हुई है हम लोगों के अंदर है। आई होप ये धीरे धीरे लोगों को समझ आए। इसमें हमारी भी सर एक बहुत बड़ी गलती है। हम लोग एक चीज जो सबसे ज्यादा हैवी है सर, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, आपने बहुत साल पहले सुना होगा हफ्ता कल्चर, सुना होगा, मूवीज देखी होंगी जिसमें गुंडे आते थे और हफ्ता लेकर जाते थे। फिर चलो अब हफ्ता कल्चर तो खत्म हो गया, उससे पहले अंग्रेज थे, हमसे टैक्सेस लेते थे। आज आप लोग जो भी कमाते हो उसका एक अच्छा अमाउंट टैक्स में देते हो, बट टैक्स में जो पैसा जाता है वो पैसा यूज करती हैं हमारे नेता लोग। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी मेहनत की कमाई जहां जिन हाथों में जा रही है, हम उन हाथों को ढंग से नहीं चुनते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जैसे पहले पेरेंट्स का सपना होता था मेरा बच्चा फौज में जाए, मैं पेरेंट्स से ये बोलूंगा अब आपका सपना ये भी होना चाहिए कि आपका बच्चा पॉलिटिक्स में भी जाए। आपका देश अरबों, हजारों, अरबों, करोड़ों का है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन गए हैं। अगर इस इकोनॉमी को गलत हाथों में आपने दिया तो हम वापस जिथे दी खोती उथे ही खलोती हो जाएगी पंजाबी में है। तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको अपने बच्चे में लीडरशिप स्किल्स दिखते हैं, कैसे दिखेंगे लीडरशिप स्किल्स? कि आज आपने 2 रोटी दी, मम्मी आज मैंने 1 रोटी ना शाम को खिला दी क्योंकि वो घर से रोटी नहीं लाया था। मीन्स योर चाइल्ड इज अ बॉर्न लीडर। किसी को चोट लग रही है और आपका बच्चा घर से डिटॉल लेकर जा रहा है ना, योर चाइल्ड इज अ बॉर्न लीडर। मत बनाओ उसे डॉक्टर, इंजीनियर। इंजीनियर्स कुछ नहीं कर रहे, गले में पट्टा डाल के सिर्फ अपनी सैलरी क्रेडिट देख रहे हैं। आई एम सॉरी, डोंट टेक मी रॉन्ग, अमाउंट ऑफ मनी डज नॉट डिसाइड्स व्हाट यू आर। दिन में हंसे कितनी बार यार, दिन में हंसाया कितनी बार यार। मेरे अंदर एक सर बड़ी अजीब सी आदत है, मैं रैंडमली स्ट्रेंजर्स को देख के स्माइल पास करता हूं, और अगर मुझे कोई सीनियर सिटीजन दिख जाए मैं सत श्री अकाल, नमस्ते, पैरी पौना जरूर करता हूं, भले ही वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है दैट द वर्ल्ड हैज नो बाउंड्रीज। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स सर बहुत जरूरी है। लीडरशिप बहुत जरूरी है। लीडरशिप पे हम लोग ध्यान नहीं देते सर। बुरा नहीं मानना, टाइटैनिक तो बन गया लाखों करोड़ों रुपए का, पर टाइटैनिक में एक कैप्टन की गलती से सब मारे गए ना सर। तो ये हमारा टाइटैनिक डूब ना जाए, इसके लिए प्लीज अच्छे लीडर्स चुनो। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से सर। राइट सर, क्योंकि एक आपने जो बात बोली अभी उससे याद आ रहा है मुझे जी कि हमारे एक कल्चर में क्या है कि आप घर से बाहर निकलते हो जी, आपके मोहल्ले का कोई भी जा रहा है जी, आप पता है वो वहां रहता है, हाँ जी, लेकिन आप उसको देख के स्माइल नहीं करते, विश नहीं करते, अनटिल अनलेस कि उससे कोई बोलचाल है। हाँ सोसाइटी कल्चर है सर ये आजकल।
और इसके कारण क्या होता है कि हम किसी से खुल भी नहीं पाते जल्दी। फेयर इनफ, बिल्कुल सही। और बाहर क्या होता है कि यू नो और यू डोंट नो, डजंट मैटर, हाँ जी, आप सामने वाले को विश करते हो, विश करते हो, ये बाहर है करते हो, सर। ये कल्चर है। हाँ और जबकि हम फालतू का कल्चर तो ले आते हैं और हाँ, इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते। ध्यान नहीं देते। अब आज अगर आप जा रहे हो, कोई लेडी जा रही है, आपने उसको विश कर दिया, स्माइल कर दिया, तो हाँ, लोग उसका उल्टा लेते हैं। हाँ हाँ, ये सही बात है। वो कुड़ी हो स्माइल, और एक अरे यार एक लड़की ने अगर हंस दिया तो यू शुड फील प्राउड कि वो आपको देखकर एक सेफ्टी फील कर रही है, एक कंपैशन फील कर रही है। ये बहुत बड़ी बात बोली है सर, ये बहुत बारीक बात भी है। इसमें मैं यही बोलूंगा, जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, दे नीड टू गेट अ मेंटल चेकअप, उनको अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर आना चाहिए। Yes, ये sir. चीज है सर। तो सर अभी चीज बताइए कि हाँ जी। आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं जी। ऑलमोस्ट 24 साल 24 साल हो गए। हाँ जी सर। राइट। सो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा आया था जिसको आपने सॉल्व किया, मतलब स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। और यू फील प्राउड ऑफ, यार कमाल ही हो गया। सर करा था सर, बहुत केसेस हैं बड़े, वो जो पहले याद आए वही सबसे बड़ा केस होता है सर। एक लड़की आई मेरे पास, उसके एग्जाम में 50 दिन बचे थे, उसके प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, तब प्री बोर्ड लेट होते थे। उसका सर 100 में से आधा नंबर था, आधा, 50 नहीं सर, आधा। उसकी मार्कशीट मुझे ध्यान है, और तब मेरा करियर सर शुरू हुआ था। तो अब जब 100 में से आधा नंबर वाला केस आया तो मेरे को भी अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं था सर। यहाँ मैं चाहता तो गेम खेल सकता, बट वहां से पैसे अच्छे मिल रहे थे। मैंने उसकी मम्मी को जो पहली कमिटमेंट करी थी वो ये करी थी कि मैम मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा, आप देखना कि मेरी मेहनत दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो उसकी मम्मी ने जब 2 दिन मुझे पढ़ाते हुए देखा, उस बच्ची ने जब धीरे धीरे रिस्पॉन्स किया और हमारे बीच में अच्छा बॉन्ड बना, उस बच्ची का सर जब रिजल्ट आया था, मुझे आज भी याद है, सर पे ओले गिर रहे थे एंड आई वाज एक्साइटेड कि इसको पास कराना जरूरी है। उसके 41 आए थे सर। क्या बात है। वो लड़की आज भी मुझे राखी बांधती है, उसकी मम्मी आज भी मेरे लिए मम्मी जैसी हैं, उसकी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो वो मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू था। वो 41 मेरी सेंचुरीज से भी बढ़िया थे सर। एक बच्चा था जिसको स्पीच में प्रॉब्लम थी, वो ढंग से बोल नहीं पाता था सर, उसके मुंह से लाट बकती थी, बट उस लड़के ने मेरी क्लास में आना बंद नहीं किया सर। वो बच्चा 71 लाया था, सतीश था उसका नाम, आई स्टिल रिमेंबर। वो मेरी लाइफ का चैलेंज था। अमेजिंग। एक बच्चा था जिसने खुद को किडनैप कर लिया था सर। क्या बात है। अब्यूजिव पेरेंट्स थे, पापा को ड्रग्स का था कुछ, तो उस बच्चे ने आज MBA करी है सर IIM से। वाह। तो मेंटल कंडीशनिंग यहाँ बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत केसेस हैं सर, सुनने में आएंगे तो रातों लग जाएंगी। एक बच्चा ऐसा था जिसको ऑनलाइन पढ़ा रहा था, मैंने कहा जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है हाथ पे फॉर्मूला लिखकर भेजेगा। सर उसने मुझे फोटो खींच के हाथ पे फॉर्मूला लिखकर भेजा था, वो आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स जो कहते हैं कि हाँ आपके होने, अगर आप हो तो कोई वजह है, देयर इज अ सिग्निफिकेंस बिहाइंड योर एग्जिस्टेंस एंड आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मुझसे ये काम करवाया गया। यस सर। तो ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस जी। कोई ऐसा केस जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था लेकिन यादगार था, सॉरी टू से केस नहीं कहूंगा, केस नहीं, हाँ कोई बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट यादगार रहा। सर एक बच्ची थी सर, उस बच्ची का नाम मेरे मुंह से दिन में 3 बार निकलता है। उस बच्ची ने 9th मेरे पास पूरी करी और 10th के अभी रिजल्ट नहीं आया था उसका 9th का, 10-12 दिन थे रिजल्ट आने में सर। उसने 10 दिन के अंदर मैथ्स का पूरा कोर्स कर लिया सर, विद इन 10 डेज सर। मैं उसे जो आज कराता था वो कल करके ले आती थी, जो आज कराता था। 10 दिन में केस किया सर, 10th में 100 लाई, 12th में 100 लाई, 11th में 97.5 लाई। मतलब वो ऐसा प्रिविलेज्ड बच्चा था सर। मेरा इंस्टीट्यूट 6 बजे मैं इंस्टीट्यूट में आता था और 10 बजे जाता था सर। वो मुझसे पहले आकर बैठती थी और मेरे बाद उतरती थी। मतलब जब हमारे इंस्टीट्यूट में हम ताला नहीं लगाते थे सर, पढ़ाई वाली जगह में ताला लगाने की क्या जरूरत है, तो वो बच्ची मेरे बाद उतरती थी। तो वो बच्ची इतना, एक होता ना सर, एक जर्नी होती है आपकी कि यार इस बच्चे ने बड़ा कंफर्ट कर दिया। वो मेरा बेस्ट बेंचमार्क था सर, और उस बेंचमार्क को आज भी कोई बच्चा टच भी नहीं कर पाया। आई स्टिल रिमेंबर। और उसने फिर IIM से MBA करी, उसका हस्बैंड भी अच्छा है, करोड़ों रुपए पैकेजेस हैं सर। दे आर बियॉन्ड मनी एंड दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। मतलब अगर सही समय पे मेहनत करोगे ना सर तो फल इतना अच्छा मिलता है कि फिर आपको लगता ही नहीं फल मिल रहा, आपको लगता है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एंड आई स्टिल से थैंक्स टू फिर ऑलमाइटी कि ऐसे बच्चे मेरे पास आए सर। ये थी सर। सर बच्चों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस आया 2000 वर्सेस 2024? सर पेरेंट्स के माइंडसेट में डिफरेंस आया, बच्चों के नहीं। बच्चों में नहीं आया। मैंने देखा है सर, हर वो व्यक्ति जिसको आप पैसा देते हो वो आपका नौकर नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप मंदिर में जाकर भी लाखों रुपए देते हो क्योंकि आप भगवान के आगे झुकते हो। पेरेंट्स को थोड़ा ये समझना पड़ेगा,
just because you are earning a little more than your parents doesn't gives you the right to write the world. Obvious है. I've seen parents guiding me कि कैसे पढ़ाना है. तो why don't they do that? सर यही क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए सबसे फास्ट. सर आप एक बात बताओ, एक बिल्डिंग बनने में 1 साल लगा, अगर आपको उसको रेनोवेशन करानी है तो कुछ 15-20 दिन का तो टाइम दोगे. हमारे पास जो बच्चा आता है वो 14 साल की उम्र का आता है. 14 साल के बच्चे में हम 2 या 3 महीने में चेंज नहीं ला सकते, मगर जो चेंज हम 6 या 7 महीने में लाएंगे वो चेंज फिर कभी जाएगा भी नहीं. पढ़ाओ ऐसा कि सर बच्चा जिंदगी भर आपको याद रखे. बट कई बार आजकल इतनी फास्ट वर्ल्ड है, दे नीड इमीडिएट रिजल्ट्स. बॉडी बिल्डर्स देख लो, 3 महीने में बॉडी बनाना चाहते हैं, एंड में क्या करते हैं, वो हार्मोनल सारा करके इंजेक्शन लगा लो के खत्म हो जाते हैं. तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों को हम्बल बनाओ, काइंड बनाओ. और एक और बात सर, तुसी अपने बच्चे ਨੂੰ एक लैपटॉप लेके ਦਿੱਤਾ 1.5 लाख रुपए का, वो 1.5 लाख उसका प्राइस है. आप बच्चे को उसका प्राइस बताते हो, आपको उसकी वैल्यू बतानी चाहिए कि बेटा ये 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने क्या किया. बताना नहीं है, दिखाना है. मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि बच्चों को वैल्यूज की कमी आ गई है. सर आपको एक बात बताऊं, बच्चों को पालने के लिए माँ बाप की जरूरत नहीं है, दादा दादी की जरूरत है. आप अपने माँ बाप की सेवा करो, आपके माँ बाप आपके बच्चों में ऐसी वैल्यूज डालेंगे कि आपका फ्यूचर वैसे ही सेट है. ये तो सर इसको कहते हैं 200% सच है. तो ये रियलिटी है क्योंकि परवरिश तो दादा दादी के दे पाते हैं, मिट्टी तो कच्ची है, माँ बाप तो बस बड़ा करते हैं. बच्चे कच्ची मिट्टी हैं सर. 18 साल तक आपकी जिम्मेदारी है ना, आप उसके गार्डियन है. मीन्स 18 साल तक वो कच्चा है, वो जो कर रहा है वो अपनी सोसाइटी. एक और बात है सर, एक समझना, मेरे पास एक बहुत फ्रेश एप्पल है, क्या मैं उसे कूड़े में फेंकूंगा? वैसे नहीं फेंकूंगा. और अगर फेंक दिया तो मैं अपने आप को सॉरी बोलूंगा, सॉरी एप्पल, यार मेरे से गलती हो गई. ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा किन बच्चों में उठता बैठता है. आपने बच्चे को छोड़ना नहीं है, आपने बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है. सर जब हम पैदा हुए थे सर, तो जो बेसिक चीजें हमने सीखी थी वो किसने सिखाई थी? कोई पड़ोसी ने थोड़ी सिखाई थी, वो सिखाई थी हमारे मम्मी पापा ने. लाइफ लॉन्ग एक बच्चे के लिए जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स या फैमिली होते हैं. तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम जब कोचिंग्स में या कहीं दे देते हैं ना, हमें लगता है फीस भरना ही हमारी जिम्मेदारी है. नहीं, आज क्या हुआ बेटा, आपको एक बात बताता हूं सर. चलो आपकी मेरी बहस हो जाती है, आपने मुझे 10 बातें बोली, मैं आपको 4 बातें बोलूंगा, बताओ कौन जीता? आपने मुझे 10 बातें सुनाई इक्वल वैल्यू की, मैंने 4 सुनाई, कौन जीता? आप ही जीते. वैसे देखा जाए तो पॉइंट वाइज आप जीत गए. मगर बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन में पता है कौन जीतता है? कि अगर आप और आपका बच्चा बात कर रहे हैं, जिस दिन आपका बच्चा 80% बोले और आप 20% बोलो, समझ लेना आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हो. होता उल्टा है. हम बच्चों को इतना ओवरलोडेड कर रहे हैं, तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे भी. रिलैक्स करो. दे आर किड्स, दे आर वल्नरेबल. उन्हें वल्नरेबिलिटी दिखाओ. आपको अगर अपने बच्चे को बेहतर इंसान बनाना है ना सर, आप अपने बच्चे को अपनी कमजोरी बताओ. यार बचपन में पता है क्या हुआ था, स्कूल में ना मैं पकड़ा गया था ऐसे, बचपन में मुझे ऐसे पिटाई हुई थी. जब आप बच्चे को ये दिखाओगे ना कि मैं भी कमजोर हूं, तो वो सर आपको मरहम लगाने आएगा. हम बच्चे को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वीकनेस दिखा देते हैं कि हम अच्छे हैं, तू छोटा है. ये बहुत बारीक बात है. अगर आप बच्चों के साथ सॉफ्ट होगे, बच्चे देखना कितनी जल्दी ग्रो करेंगे सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है. क्योंकि एक रिसेंटली मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है अपने बेटे के साथ जी. तो कोई बात हुई थी, तो उसको मैंने कुछ चीजें ला के दी थी जी, और उसने फिर कुछ और मांगा जी. तो फिर मैं कहा पापा के पास पैसे खत्म हो गए हैं जी, अब बाद में लेके आएंगे नेक्स्ट मंथ. अब बिल्कुल. तो ही फील लाइक कि मेरे पापा के पास पैसे खत्म हो गए, हम गरीब हो गए हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. सो अपनी मम्मा को जाके कहते मम्मा हम गरीब हो गए हैं ना. अच्छा. तो कहते नहीं क्या हुआ, कि पापा कहते पैसे खत्म हो गए हैं, हुई. तो आप मेरे पिगी बैंक से पैसे ले लो. हाँ. और उसमें बहुत सारे पैसे हैं. हाँ. तो हम कोई भी चीज नहीं लेके आएंगे फालतू की. सो दैट वाज हिज माइंडसेट. अब ये देखो कितनी गहरी बात है सर. ये बात शायद आंसू भी आए हो आपके. हाँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं. हाँ बिल्कुल होता है सर. हमें बच्चों को यही चीजें हैं सर. और अब जब बच्चे को बाहर भेजते हैं ना, ये जो कोचिंग सेंटर्स के एनवायरनमेंट है, ट्यूशन सेंटर्स के एनवायरनमेंट है, ये हाईली कॉम्पिटिटिव है. उनके लिए आपका बच्चा एक नंबर है. हमारे पास 100 बच्चे हो गए, 200 बच्चे हो गए, 400 बच्चे हो गए, नंबर्स हैं. आपका बच्चा सिर्फ आप ही का बच्चा है. ऑब्वियस है, ये आपको समझना पड़ेगा. अच्छा, एक और भी आजकल एक हैशटैग आ गया है, आई हैव टू लिव माय ओन लाइफ. अब जिए, जरूर जीजिए. पहले लोगों के 10 बच्चे होते थे, आपने 1 या 2 बच्चे करे, सोच के करे ना. अब वो जो 1 या 2 बच्चे करे वो आपके हैं.
उनको जो बेस्ट वैल्यूज हैं वो आपका देना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी जय माता दी। सही बात है, क्योंकि सर आपने बीच में एक बात बोली ना कि बच्चे को जो परवरिश दे रहे हैं वो दादा दादी दे सकते हैं, और ये सही है, क्योंकि सही माने में हम अगर अपनी बात करें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स से हमें ग्रो किया बिल्कुल वो दैट वाज द बेस्ट परवरिश। एक्चुअली में सही बात है, और हमारे बच्चों को वही बेस्ट दे सकते हैं, हम तो सिर्फ उनको जीने का साधन दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके से वो बोला जाता है ना कि अपने पैसे से जरूरत पूरी की जाती है, बाप के पैसे से ऐश की जाती है। दैट्स द पॉइंट। हमारे आज भी याद है, हमारे पापा बहुत एग्रेसिव थे। ही वाज मतलब स्ट्रांगली ओपिनियटेड। उनको कुछ भी समझाना आसान नहीं था, मगर उन्होंने कभी भी हमारे दादाजी से बहस नहीं करी। अब जब हमने देखा वो दादाजी के आगे कुछ नहीं, हमारे दादाजी सॉफ्ट थे, वो चाहते तो पापा दादाजी की, जैसे मैं आजकल बच्चों को देखता हूं, तो हमने एक चीज सीख ली कि हमारे जो बड़ा है उनके आगे हमें बहस नहीं करनी। आज भी हम अपने चाचा लोग हो गए या हमारे ताया लोग हो गए, उन लोग के आगे हम नहीं बोलते। वो जो बोलते हैं उसको स्वीकार करते हैं, हम उनको समझने का टाइम देते हैं कि वो खुद ही समझ लें। और सर इसमें बड़ा प्यार है सर। बिल्कुल है। तो ये चीजें हमने सीखी तो अप्लाई कर दी, अब सीखूंगा ही नहीं तो अप्लाई क्या करूंगा? ऑब्वियस है, दैट्स द प्रॉब्लम सर। तो सर अभी एक चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, हमारा एजुकेशन सिस्टम जी। क्योंकि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार आता है जी, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हाँ जी, हजारों रुपए फीस भरते हैं जी, वो बच्चा स्कूल में जाता है 8 घंटे लगाता है, जबकि 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे बिल्कुल, सुबह 6 बजे उठ के चल तैयार होकर पहुंच जाता है जी। फिर उसके बाद घर आने के बाद हमें उसी बच्चे को 500,000 रुपए दे के, ज्यादा क्या तो 500,000 2,000 जो भी है जी, इतना पैसा दे के 2 घंटे के लिए ट्यूशन क्यों भेजना पड़ रहा है? सर इसलिए भेजना पड़ रहा है क्योंकि ये माइंडसेट ही है हमारे इंडिया में ना। आप एक चीज समझना, इंडिया में कई लीगल काम भी होते हैं, कई इलीगल काम भी होते हैं। इलीगल काम तब तक लीगल है जब तक उसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए। अभी एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, आपने दिल्ली में सुना होगा, राइट, 3 बच्चे मारे गए, तो वो काम इलीगल हो गया। और अगर वो बच्चे ना मारे जाते तो वो काम चल रहा था। तो अगर आपका बच्चा स्कूल से नहीं सीख कर आ रहा तो आप नॉक करो। जब वो फीस के लिए आपको कॉल कर सकते हैं तो आप भी नॉक करो कि बच्चे को दिक्कत आ रही है। ट्यूशन शुड नॉट बी योर ओनली ऑप्शन, इट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। ऑब्वियस है सर, यही सिस्टम को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में इतना भाग गए हैं, बच्चों को भूल रहे हैं। और स्कूल्स को भी क्रेडिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्कूल्स को भी फीडबैक मैकेनिज्म रखना चाहिए। बच्चों से भी तो फीडबैक लो, हाउ किड्स आर फीलिंग अबाउट देयर स्कूल्स। और वो फीडबैक एनोनिमस होना चाहिए, एनोनिमस होना चाहिए। सर बिल्डिंग्स नहीं डिसाइड करेंगी हाउ बेटर द स्कूल वाज। हैप्पीनेस इंडेक्स बच्चों की तरफ से, अगर हमें 5 में से, सर एक बात बताओ, 100 में से मेरे 33 आए तो मैं पास, 33 नहीं आए तो मैं फेल। तो बच्चों का भी तो फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनका आसपास का सराउंडिंग कैसा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, ताकि टीचर्स भी अपने आप को ऑन टोज रहकर नए तरीके से पढ़ाएंगी। बट ऐसा नहीं है सर, और नहीं है, इस वजह से दिक्कत है। और भेड़ चाल में तो सर हम लोगों का, वी आर अ कंट्री, हम लोग को ट्यूशंस आर भेड़ चाल। सर मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग टीचर्स भी आजकल स्कूल में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जॉब है, जॉब को जॉब की तरह करें, बिल्कुल उसको पैशन की तरह ना करें। नहीं, वो है, शुड बी पैशन नॉट अर्निंग सोर्स। हाँ अर्निंग, देखो घर चलाना सब किसी ने, बट एक ये ऐसा पैशन है जो पूरा देश क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल दुनिया चला रहा है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब आप अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उनकी एजुकेशन पे ध्यान रखेंगे, तभी वो ग्रो करेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास क्या होता है, डिग्री बेस्ड होता है सब कुछ। फेयर इनफ। आपके केस में देख लो, हाँ देख लो, यू आर डूइंग सो गुड, हाँ, नो डिग्री, बट स्टिल यू आर एबल टू डू बेटर देन ऑल दोज हु हैव अ गुड डिग्री। वो स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे ना। एक बहुत बड़े उन्होंने बोला था कि इंडिया में इंडियन टीचिंग सर्विसेज होना चाहिए। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ क्योंकि टीचिंग सर्विसेज, अगर हम ऐसा कोई कंसेप्ट लाएंगे, वहाँ टीचर्स को उनकी डिग्री के ऊपर बेस पे जज नहीं किया जाएगा, उनको जज किया जाएगा उनके स्किल के ऊपर। सर अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अगर मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही तो मेरे में ज्ञान बहुत है, मगर मैं वो ज्ञान बांट नहीं पा रहा, आई एम नॉट अ गुड टीचर। यही फाइन लाइन हमें सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। टीचिंग एक आर्ट है सर। सर आप एक चीज देखो, मैंने एक व्हाइट पेपर पे पेंसिल ली तो ब्लैक कलर का निशान आएगा, बट टीचर की पेंसिल में वो जादू होता है कि वो इंजीनियर भी बना सकता है, वो डॉक्टर भी बना सकता है, वो पेंटर भी बना सकता है, वो सिंगर भी बना सकता है। ऑब्वियस है। तो जब आपके हाथ में वो पेन आ रहा है
तो ये पेन उन हाथों में दो जो डिजर्व करते हैं। सर फीडबैक हमारे यहाँ लिया जा रहा है, बट खाने का लिया जा रहा है, पढ़ाने का नहीं लिया जा रहा। बच्चों से एक न्यूट्रल फीडबैक लो, एक साइकोलॉजिकल फीडबैक लो कि हाउ वाज योर क्लास, हैप्पीनेस इंडेक्स दो। नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, हाँ अमेरिका में आ गया तो उसके 5 साल बाद यहाँ भी आ जाएगा, सिंस वी आर फॉलोइंग देम। हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बना रहे, उनको फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में तो यही है ना सर, जो वहाँ हो रहा है 5 साल बाद यहाँ हो रहा है। ये तो वो वाली बात होगी ना, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं जो करूँगा। जीजा जी बोलेंगे एग्जैक्टली वही है। हमने उन्हें जीजा बना रखा है और ये गड़बड़ है सर। सही बात है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो इंडिया से ही निकल के गए हैं। आज हमारे जो बड़े बड़े गूगल के सीईओ हैं वो इंडियंस ही हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव फ्यू मोर डॉलर्स। हम उन डॉलर्स के चक्कर में अपने ज्ञान को बेच देते हैं। ज्ञान का काम होता है फैलना, ना कि बिकना। ये गलती हमसे हो रही है। ठीक है, वही है ना, वो वाले हमाम में कौन जिम्मेदारी लेगा, बट कोई ना कोई तो लेगा सर। बुरा नहीं मानना, ये कंट्री भगत सिंह की है। अगर इस कंट्री ने भगत सिंह एक बार दिया ना, तो ये कंट्री भगत सिंह 100 बार और देगी। कब देगी, बस उसी का वेट है सर। So as we moving towards the end of this podcast, because we had a very wonderful conversation. तो सर एक चीज बताइए कि what do you think what is the role of social media in today's life of the student? सर सोशल मीडिया is as powerful as you can think and it is as harmful as you think. Okay. ये समझ लो, ये एक न्यूक्लियर एनर्जी आपने सुना होगा, जिसका सही उपयोग किया जाए तो बिजली बनाई जा सकती है कई सालों तक, और जिसका गलत उपयोग अगर एक बार हम करने पे आ जाएं तो विद इन सेकेंड्स हम ह्यूमैनिटी को डैमेज कर सकते हैं। पेरेंट्स को या जो भी बच्चों को फ़ोन लेकर देता है, आपका बच्चा अगर स्कूटी चलाता है और वो एक्सीडेंट मारता है तो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। वैसे ही आपका बच्चा कौन सी ऐप्स देख रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ मोबाइल दिलाने पे आपका काम नहीं खत्म होता। आप अगर आज आपके बच्चे के लिए आपको कुछ करना हो तो आप चांद पे भी चढ़ जाओगे। तो अगर आपको चांद में नहीं चढ़ना, आपको बस उसको फोन का सदुपयोग सिखाना है। आपको सेक्स एजुकेशन पे ध्यान देना है, आप उसकी काउंसलिंग पे ध्यान देना है। फोन इज मेड टू मेक आवर लाइव्स इजियर, बट हम क्योंकि इस चीज पे विजिल नहीं रखते। सर चेक, रात को जब सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोते हो ना, कुंडी बंद करके, सिक्योरिटी गार्ड है ना सोसाइटी में, तो अपने बच्चों के भी सेफ गार्ड के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो कौन सी एप्स देख रहे हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, बच्चे आपकी सोच से बहुत आगे जा चुके हैं। क्योंकि यहीं बैठे बैठे मैं अमेरिका की किसी वेबसाइट पे जाके कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ हमारा फर्ज बनता है कि व्हाट डू दे वॉच। अगर हम नहीं वो देखेंगे तो फिर गड़बड़ होगी सर, और गड़बड़ होती भी आपके पास सामने सुसाइड के केसेस भी आते हैं। और एक फोमो है सर सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया ना, कभी भी अपना दुख थोड़ी पोस्ट करूंगा कि आज मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, यार आज मैं 4 दिन हो गए मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करूंगा, अपनी लाइफ की हाईएस्ट मोमेंट। सर स्टारबक्स में एक 400 रुपए की कॉफी पीकर मैं पोस्ट कर रहा हूं, ये मेरी लाइफ का हाईएस्ट मोमेंट है। कम ऑन, जिनकी लाइफ में हाई मोमेंट्स होते हैं ना, वो पोस्ट भी नहीं करते। ऑब्वियस है। तो सोशल मीडिया इज जस्ट टू मेक अदर फील मिसिंग आउट। तुम पीछे रह रहे हो और कोई पीछे नहीं रह रहा। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, यू आर डूइंग बेटर देन मेनी, और अगर हो तो यूटिलाइज इट वेल। दैट्स व्हाट वी से। बिल्कुल, बहुत आई थिंक यू सेड इट। जी सर। क्योंकि ये समझना मुश्किल है लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, जी, कुछ भी बोल रहे हैं जी, क्योंकि उनको लगता है कि ये बोलने वाली बात है, करने वाली नहीं है। करने वाली। एक और बात कहूंगा सर, अभी बात करते करते आपसे दिमाग में आ गया। एक चैलेंज देते हैं, एक 75 हार्ड चैलेंज बड़ा चला, एक फिटनेस चैलेंज चला। मैं पेरेंट्स को एक चैलेंज देता हूं, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो आप बच्चों के साथ वेकेशंस पे जाओ, जिसमें चैलेंज होगा नो फोन चैलेंज। कि आपने साल में 2 ऐसी वेकेशंस कर लो जिसमें आप फोन लेकर नहीं जाओगे। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपका बच्चा बिगड़ गया तो आप 3 दिन के 2 ट्रिप्स ले लो साल में, मगर फोन लेकर नहीं जाओगे। आप सारी पेमेंट्स कैश करोगे, आपका परिवार हम साथ साथ हैं से भी अच्छा हो जाएगा। सेम सिचुएशन है कि सर अभी हमने अपने ऑफिस में भी 5 डेज वेकेशन प्रोग्राम निकाला हुआ है। पूरे साल में एक बार ही देते हैं हमने एम्प्लॉइज को। जी। लेकिन कंडीशन क्या है? हाँ, वो 5 डेज आप वेकेशन पे जाओगे। हाँ, पहली कंडीशन। हाँ जी। अपने नाना नानी के घर नहीं जाओगे, दादा दादी के घर नहीं जाओगे, कोई रिलेटिव के घर नहीं जाओगे। बिल्कुल। घूमने जाओगे। हाँ। कोई शादी नहीं, कोई हाँ, बर्थडे नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ। और आपको टिकट सबमिट करनी पड़ेगी। हाँ। देन यू विल गेट 5 डेज पेड लीव। So we are here to explore, not to pass time। चंद हजार दिन है, 20-22 हजार दिन की जिंदगी है, जिसमें से 4-5 हजार आपका दिन होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल होता है। नहीं तो ये दुनिया के झमेलों में कब निकल जाएगी ना, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर। सर एक बड़ा
मतलब आजकल बीइंग ए पेरेंट हर कोई ये चाहता है कि अपने बच्चों को मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजूं। जी अब वो स्कूल अच्छे कैसे थे? मैंने अपने बेटे का जब एडमिशन करवाना था ना फर्स्ट क्लास में, आई एक्सप्लोर्ड फ्यू स्कूल्स जी विच आर बेस्ट इन माई एरिया। जी आई विल नॉट नेम देम। जी वो स्कूल कम लग रहे थे, हाँ होटल्स 5 स्टार होटल। 4 स्टार 5 स्टार है सर। वो कहते हैं कि आप सुबह 7 बजे अपने बेटे को उठाओ, बच्चे को उठाओ, बेटी को उठाओ, हाँ बस में बिठा दो, हाँ उसके बाद शाम को 5 बजे वो आएगा, हाँ जी सब हम पे। हाँ क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या पढ़ना है, क्या खेलना है, सब हमारा। तो इसका मतलब तो ये लगता है कि मुझे ऐसा फील रियलाइज हुआ कि यार पेरेंट्स का क्या रोल रहा हाँ कि आपने बच्चे पैदा कर दिए, हाँ अब आप पैसे कमाओ हाँ और उनको दे दो, और सीधे बड़े मिलेंगे अब आप। हाँ अब आपको मिलेंगे बड़े। शाम को आप घर आ रहे हो 7 बजे, ठीक है, हे डैड व्हाट्सअप, ठीक है, हो गया, हाँ। चलो वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में। हाँ। क्योंकि व्हेन यू बोथ आर अर्निंग, तो अर्निंग से थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज तो होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। इट मीन्स दैट यू हैव ए सेपरेट रूम फॉर योर किड्स, हाँ। जबकि पहले नहीं होते थे। नहीं होते थे। आप ठीक पहले बात है। डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा बैठते थे, इकट्ठे आप बैठते अपने अपने रूम में बैठते हो। तो इट सर हैपेंस। इसके ऊपर ना बेसिकली हम अपना हमारा वैदिक कल्चर में चलते हैं। हाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, चलो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुल जाते थे और गरीबों के बच्चे भी गुरुकुल जाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी लकड़ी काटने गुरुकुल जाते थे। एक कृष्ण जी और सुदामा वाली मुझे स्टोरी याद आ गई। इस स्टोरी का इस टॉपिक से लेना देना नहीं है, बट ये स्टोरी ये है कि एक बार कृष्ण जी और सुदामा जी लकड़ी काटने गए। तो जब लकड़ी काटने गए तो बारिश आ गई। अब सुदामा जी के पास कुछ चिड़वे पड़े हुए थे, चिड़वा जो जिसे बोलते हैं, कृष्ण जी के भी पड़े थे और सुदामा जी के भी पड़े थे। तो सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी दोनों खा गए। अब जब वो दोनों खा गए तो उनको बाद में, वो ज्ञानी भी थे, उन्हें रियलाइज हुआ यार मैं उसका हक खा गया हूं। अब क्योंकि मैं उसका हक खा गया हूं तो मुझे जिंदगी भर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हमारे को अपने बच्चों को, आपने भी जैसे बोला सुबह 5 बजे बस आएगी और शाम को 5 बजे छोड़ जाएगी, तो हम बच्चों को एजुकेशन तो दे ही नहीं रहे, तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर हमें उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी। ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में यूज होते हैं। जब बच्चा, लेट देम ब्लॉसम। हम एक फूल को ये बोल रहे हैं कि ऐसे बड़ा हो, ये हमारी गलती है। सूनर और लेटर वी विल रियलाइज। मेरे पास एक बहुत ही एम्बैरेसिंग वर्ड्स हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरी स्कूलमेट है, उसने सोच लिया है कि हमने बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारना है। वो अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड है। उसका बच्चा इतना अच्छा है, वो जब भी मुझे मिलता है नमस्ते समीर चाचू, पैर छूता है मेरे, उसके मॉरल्स बहुत अच्छे हैं, बट उनका माइंडसेट ये हो गया हमने वृद्धाश्रम में काटना है। द पॉइंट इज, ये एक ऐसी, आप एक रैट रेस में ना घुसते ही रैट हो जाते हो। सो स्टे ह्यूमन। कभी चूहे वाला जन्म भी मिलेगा, जीना उसे। स्कूल चूज करते हुए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, 365 दिन बच्चे से पूछना है आज क्या हुआ। हैव अ 20 मिनट्स कॉन्वर्सेशन। बच्चे सर इतने मासूम होते हैं, वो उस 20 मिनट में आपको आपके बच्चे का हैप्पीनेस इंडेक्स बता देंगे। ये हम नहीं कर रहे सर। गूगल रिव्यूज इज नॉट एवरीथिंग। जो लाइव आपके सामने बैठा है उसका रिव्यू लिखो ना। और सर बुरा नहीं मानना, थोड़ा बच्चा कोई फोन करके आया आपको, उसने ईमेल करी थी पापा मुझे पैदा करो, उसे पैदा आपने किया, आपकी वाइफ ने मिलकर किया, उसके अंदर आपकी जीन्स है, उसको दुनिया में लाने वाले आप थे, उसने अपना सेक्स भी डिसाइड नहीं किया कि मैं मेल पैदा होऊंगा या फीमेल पैदा होऊंगा। वो तो इस दुनिया में लाया गया है। तो जो इंसान इस दुनिया में लाया गया है उसे जीने तो दो। डोंट ओन। सर हमारी एक प्रॉब्लम है, किड्स आर नॉट आवर पोजेशंस। सर मैं एक बात बोलता हूं, पेरेंटिंग में आप बच्चे के लिए सब कुछ लाओ, उसको दुनिया दिखाओ, बट पेरेंटिंग में बच्चे को साइकिल जैसे सिखाते हैं ना सर, साइकिल सिखाने का लास्ट स्टेप क्या होता है एज अ पेरेंट? आपने अपने बेटे को सिखाई होगी कि लास्ट में आपको साइकिल छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप साइकिल नहीं छोड़ोगे तब तक वो साइकिलिंग नहीं सीखेगा। तो पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज सिखानी है बच्चे को कि भाई डिसीजन मेकर बन। सही ले गलत ले। सर कौन सा डिसीजन सही हो जाएगा? टॉस जीतकर भी टीम्स मैच हारती हैं, बट वो मैच खेले ये इंपॉर्टेंट है। यस भाई। तो स्कूल्स कोई भी लो, बड़ा हो छोटा हो, बट शाम को आगे बच्चे से फीडबैक लो, क्या रहा मैथ्स में, क्या किया आज मैडम ने, क्या कहा। तब आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे। और जब आप पीटीएम में थोड़े इन्वॉल्व पेरेंट्स की तरह जाओगे ना, बारीकियों में जाओगे, तो स्कूल अथॉरिटीज भी आपको सीरियस लेंगी। अब स्कूल अथॉरिटीज ने ना पीटीएम्स के वो बनाए हुए हैं सर, जिसमें पेरेंट्स को चाहिए वो बनाया हुआ है, टॉप पोजीशंस दी हुई हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उनकी भी एक एसोसिएशन बनी हुई है पीटीए करके। राइट। तो इस तरीके से बात करो, छोड़ मत दो सर, बच्चे को छोड़ो मत।
बच्चे को साथ कनेक्ट बनाए रखो सर। ये बस ये अर्बन लाइफ में थोड़ी ये दिक्कत आ गई है, सोसाइटी कल्चर में थोड़ी दिक्कत आ गई है। अगर हम वापस थोड़ा सा अपना पीछे पुराने उसमें जाएंगे ना सर, हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे सर। बिल्कुल सर, बहुत सही बात बोली आपने। सर एक क्वेश्चन मेरे काफ़ी देर से माइंड में चल रहा था जी कि बाकी तो हमने डिस्कस किया ही है। जी सो व्हेन स्टूडेंट्स केम टू नो दैट योर एजुकेशन, जी सो हाउ डू दे रिएक्ट अप टुवर्ड्स यू, व्हाट इज देयर रिएक्शन टुवर्ड्स यू? सर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ना, आपको बताता हूँ, जैसे कोई बच्चा मेरे पास आता है ना, मुझे यूं पता चल जाता है कि ये मेरा या मेरा नहीं है। अब आपको बताऊँ, मैं आई एम डिवोर्स्ड, मेरे खुद के कोई बच्चे नहीं हैं। जब रात को ट्यूशन्स खत्म हो जाती हैं तो मैं घर पे मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होती हैं। तो अब क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है तो मैं पोजेशन या ऑब्सेशन नहीं, हाय मेरे बच्चे हों, यही मेरे बच्चे हैं। और ये चीज़ मैंने डे 1 से रखी हुई है। मैं उस बच्चे को कभी नहीं पढ़ाता जिसके साथ मेरा कनेक्ट नहीं है। मैं एक बार एक बहुत अमीर इंसान के बच्चे को पढ़ाने गया था, बट वो बच्चे में एरोगेंस इतनी थी तो वहाँ मैंने पैसा नहीं देखा। तो जो मेरे बच्चे हैं ना सर, ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, उनके साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है आज भी। आप बताओ ना, एक साल में कितने रिश्तेदार आपके घर आते हैं? होली, दिवाली, जिंदगी और मौत ना हो तो लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ दें। ऑब्वियस है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी मुझसे मिलने आते हैं क्योंकि उनको इतना पता होता है दिस मैन इज वर्किंग फॉर मी, और ये फीलिंग मैं उनको शुरू के 3-4 दिन में दे देता हूं। जिनको नहीं दे पाता, मैं सबके लिए नहीं बना। देयर आर सम किड्स जो मेरे लिए बने हैं एंड देयर आर मैनी किड्स जो मेरे लिए नहीं बने हैं। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट बन गया। आज तक किसी भी बच्चे ने मेरी क्रेडिबिलिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं किया सर। और मैंने भी एक और बात बताता हूँ सर, मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ ना तो महंगी से महंगी और बेस्ट से बेस्ट लेता हूँ। ये आदत इसलिए है, तो जब देने की भी बारी आएगी ना तो महंगे से महंगा और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देता हूँ। तो कभी ऐसा सवाल आया ही नहीं सर। हाँ, मेरे बच्चे IAS बन गए हैं एंड दे आर स्टिल इन टच, दिस मीन्स दे फील दैट आई हैव सम वैल्यूज सर। हाँ, एक और बात सर, मैं बुक्स पढ़ना नहीं छोड़ता। मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बट अब तक मैं 1000-1200 किताबें पढ़ चुका हूँ। हमारे घर में कम से कम 400 किलो बुक्स पढ़ी होंगी विजडम की। तो हमारे घर में जगह ही नहीं है, इतना बुक्स पढ़ता हूँ सर। दैट कीप्स मी अपडेटेड सर। दैट इज नाइस। हाँ जी। तो सर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन टुडेज वर्ल्ड प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल? क्योंकि कोई एजुकेशन वाइज या टीचर के नॉलेज स्किल्स जो बच्चों के अंदर माइंडसेट कोई डिफरेंस आता है? सर कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ने बहुत अपने आप को अपग्रेड किया है, मैंने देखा है, जहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं। पिछले 5, 7, 10, 12 सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के पास वो अपरेटर्स ही नहीं हुआ करते थे जिस पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, जिस पर वो ग्राउंड्स ही नहीं हुआ करते थे, नेट्स ही नहीं। बट ऑफ लेट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स को तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही है, जिसके लिए उनको आपसे बड़ी बड़ी फीसें चार्ज करनी है। तो बट देयर इज अ डिफरेंस। प्राइवेट schools are good training institutes. Government schools are natural breeding grounds, जहाँ से कम बच्चे निकलते हैं, बट जो निकलते हैं वो टॉप तक पहुँचते हैं। प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं वो वेल ट्रेन्ड बच्चे निकलते हैं जो सिस्टम का काम करते हैं। कॉर्पोरेट्स को प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे चला रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे निकले हुए बच्चे हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज में आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में आ रहे हैं। अब स्कूलिंग इंडिया में बेहतर तो हुई है सर पहले से। ओके, हाँ हुई है सर। दैट इज गुड। और मैं दोनों में से अगर देखूं तो दे बोथ आर वेरी गुड। हाँ, और बाकी सर कमी पेशी हर जगह होती है। इट्स वेरी इजी। देखो सर, एक स्कूल बनने में कई 100 साल लग जाते हैं, और हमारी लेजेसी अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम उनके ऊपर उंगली उठाएं। बस हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा बच्चों की भी सुने और बच्चों के बारे में सोचें। बस बोथ द स्कूल्स आर गुड सर। सर एक CVT का कंसेप्ट चल रहा है आजकल, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? CVT है सर। CVT एक बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने डाला है कि 12th के बाद जिस बच्चे के सपोज 90% नहीं आए तो क्या वो बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा? पहले कॉलेज मिलता था आपको अपनी परसेंटेज के हिसाब से। अब वो कहते हैं पहले 12th में नंबर लाओ और अब एक एंट्रेंस एग्जाम दो जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा, नॉट सब्जेक्टिव। हाँ जी, सब्जेक्टिव नहीं होगा। नहीं लिख सकते लंबे लंबे आंसर, कोई बात नहीं। तो ये एक और मौका है, एंट्रेंस एग्जाम में जाओ और अपने आप को प्रूव करो। एक 60% वाला बच्चा भी बेस्ट कॉलेज ले सकता है अगर वो CVT का एग्जाम्स क्लियर कर दे। अब वही बात आ जाती है क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। स्कूल CVT को लेकर सीरियस नहीं है। स्कूल्स कहते हैं हमारा CBSE के रिजल्ट तक बात खत्म हो जाती है, जिस चक्कर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है CVT की कोचिंग के लिए। तो मेरी स्कूल से ये रिक्वेस्ट है, स्कूल्स में ही कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं
कि बच्चा CUET, जैसे हमारी ऐप है, हमारी ऐप टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जहां पर जब कोई बच्चा टेस्ट देगा तो उसको रैंक बेस्ड पता चलेगा। सर अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप उस तरीके का एंट्रेंस दोगे, अगर आपका रैंक आ ही नहीं रहा तो आप उस तरीके का एंट्रेंस नहीं दोगे। तो मेरी स्कूल से रिक्वेस्ट है कुछ ऐसा सिस्टम करें ताकि स्कूल्स में ही बच्चों की CUET कोचिंग हो जाए। नहीं तो पेरेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है सर, और बहुत महंगे कोर्सेज है सर। CUET इज गुड, अब हर बच्चा अच्छा कॉलेज पा सकता है सर, ये चीज है सर। एक टाइप से तो बच्चों के लिए वो वाला गाना बड़ा अच्छा सूट करता है, भागा भागा दौड़ा दौड़ा। हाँ ये हालत है सर, उन्हें जीने दो सर, लेट देम एक्सप्लोर सर। हम लोग भी बंक मारते थे, मूवीज देखने जाते थे, इतना प्रेशर नहीं था सर। शाम को क्रिकेट खेलते थे सर, चप्पलों में क्रिकेट खेला। आई रिमेम्बर कि 5 बजते ही वी हैव टू प्ले, हाँ टिल जब तक अंधेरा नहीं होता, अंधेरा ना हो जाए, घर से कोई डांट मारने ना आ जाए, हाँ, बॉल दिखना बंद ना हो जाए, दिखना बंद। ये इस जनरेशन ने फील ली ही नहीं। आज भी बड़े बड़े ग्राउंड्स में हमारी एज के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं रात को, यंगस्टर्स नहीं खेल रहे सर। सर जून जुलाई में हम लोगों की जनरेशन जून जुलाई में पार्क्स में, हाँ जी, गर्मी क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ। और ट्यूबवेल के जो सिर किया, गिले किए बाल, फिर दोबारा खेलने लगे। 2 मैच खेले हैं सर, मैट लगाना। आजकल लू लग जाती है बच्चों को, हाँ। बीमार हो जाते हैं। सर चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहते थे, मैं अपने शरीर को कभी भी आराम नहीं दूंगा, और यही उन्हें स्वस्थ रहने में मदद करता था। तो बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ। सर व्हाट्स योर टेक ऑन रिलीजन? रिलीजन ये बहुत बड़ा वर्ड है सर। सर मार्क माई वर्ड्स, मुझे फक्र है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ। दिस इज द बेस्ट कंट्री वन कैन टेक बर्थ इन। यहाँ पर इतने धर्म हैं, इतने जाति के लोग हैं, इतना जियोग्राफिकल डिफरेंस है कि हमारे पास इतना एक्सप्लोर करने के लिए एक दूसरे को। सर मेरा बस ये मानना है कि एक धर्म को दूसरे धर्म को सुनना और समझना चाहिए। सर मैं एक बार वैष्णो देवी हम बच्चों को लेके गए, 84 बच्चे थे मेरे साथ बस, उसमें ट्रेन में स्पेशल बोगी लगी हुई थी, हमारी अलग बोगी लगी हुई थी। वैष्णो देवी गए थे माता रानी के दर्शन पे। तो सर आते हुए जलंधर में कुछ राइड्स चल रहे थे, जिस वजह से हमारी ट्रेन का डब्बा जो आगे लगना था, बाई चांस वो पीछे लगा हुआ था, सबसे आगे वाला डब्बा जला दिया गया और हम लोग स्टेशन पर खड़े हो गए। सर 3 टायर AC का डब्बा था, तो जब खड़ा हो गया तो सप्लाई कट गई, तो बच्चे पसीने में घुटन होने लगी। हमने बच्चों को उतारा। अब जब उतारा तो राइट्स वाला माहौल था, हमारे बच्चों में लड़कियां भी थी। मेरी हालत खराब हो गई थी सर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सर वहां से मेरे सिख भरा आए थे, एक ग्रुप आया सिख लोगों का, सरदारों का, जिन्होंने आकर हमारे सारे बच्चों को अपनी वैन्स में बिठाया और गुरुद्वारे के साथ एक स्कूल में ले गए। वहाँ 3 दिन तक मेरे बच्चों की जो सेवा हुई थी, ये मेरे बच्चों के वर्ड्स थे कि हमें घर जाना ही नहीं है। इतना प्यार तो हमें हमारे घर वाले नहीं करते जितना यहाँ मिला है। वो 7 बजे सो के नहीं उठते थे, उनके लिए सुबह लंगर बन जाता था बच्चों को। अब आप देखो, मैं एक हिंदू रिलीजियस ट्रिप से आ रहा हूँ और सरदारों ने मेरी मदद करी है। हमारा घर बन रहा था सर, तो घर बन रहा था, तो घर जब टूटेगा तो आपको जगह चाहिए रहने के लिए। तो हमारी गली के कोने में कोई मुसलमान अंकल थे, मुल्ला जी बोलते थे हम उन्हें, उन्होंने हमें अपना कमरा ऑफर कर दिया था कि आप यहाँ रुको जब तक आपका घर नहीं बनता था। हमने अपना किचन विचन वहीं सेटअप किया था। तो मैं कैसे बोल दूँ किसी धर्म पे कोई कमी है। मैंने रामायण और महाभारत, इतने ग्रेट लिटरेचर्स हैं सर, इनका एक अंश भी अगर आप समझ लो, पढ़ना नहीं है सर बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। हम जानने और मानने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सबको पता है कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, बट कितने लोग रेड लाइट नहीं क्रॉस करते। सबको पता है सच और झूठ में क्या होता है, सच की जीत होती है नहीं होती है, बट मानते कितने लोग हैं। तो रामायण महाभारत ये इतने डिटेल्ड लिटरेचर्स हैं, अगर इनका एक अंश भी हमने अपना लिया ना तो वो एक जीवन के लिए काफी है। तो हमें हर धर्म हर जाति के लोगों को समझना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। और सर आपको एक बात बताऊं, गड़बड़ क्या हो रही है, व्हेन इट कम टू रिलीजन हम डिवाइड का साइन लगा देते हैं, जबकि हमें प्लस का साइन लगाना चाहिए। राइट, हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहिए। सोचो ना, हमारे देश में इतने त्योहार हैं कि अगर आप, इतनी हैप्पीनेस है इन धर्मों में, बस हमें इनके बीच में प्लस का साइन लगाना है और डिवाइड का साइन हटाना है। आई एम प्राउड ऑफ द कंट्री आई हैव टेकन बर्थ इन, एंड आई एम प्राउड एंड थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन लोगों ने मेरी उस समय मदद करी। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो शुक्राना बोलते हैं कि हे रब तूने जो दिया उसका शुक्राना। दैट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन। राइट सर। तो हमें इन चीजों से सीखना चाहिए सर। क्रिटिसिज्म इज फॉर नेक्स्ट लाइफ सर। राइट जी सर। सो ग्रेट सर।
टू टॉक टू यू सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। I hope. पुराने दिन कुछ याद आए, अच्छा जी, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हुई है, थैंक यू सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड गेट चांस टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स मेंटालिटी, माइंडसेट, एंड फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एक टीचर जो समझ सकता है बच्चों को, वो शायद इतना जल्दी माँ बाप भी नहीं समझेंगे, हाँ। क्योंकि टीचर इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है। एग्जैक्टली, तो ही और शी अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है बच्चे के माइंडसेट पे, Sure. कहाँ प्रेशर है, कहाँ प्रॉब्लम है। पेरेंट्स तो एक सेम माइंडसेट से हमेशा अपने बच्चे को देखते हैं, एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सर। सो आई विश कि फ्यूचर में फिर आपसे मिलेंगे, कुछ जरूर और मिलेंगे। टॉपिक्स पे बात करेंगे। जरूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। इतने लाखों करोड़ों की जनसंख्या में आपने मुझे मौका दिया, और अगर मेरे से कोई एक आधा शब्द इधर उधर हो गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। नीयत बहुत साफ थी, शब्दों में हेराफेरी हो सकती है, कमियां त्रुटियां सब में होती हैं। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर टीम। यू आर एन अमेजिंग टीम, अमेजिंग पॉडकास्ट, अमेजिंग कंफर्ट दे हैव गिवन मी। लगा ही नहीं कि 1-1.5 घंटा कब बीत गया। मजा आ गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।